दर्शकों, आज हम बताना चाहते हैं कि इस समय जिस तरीके का कलयुगी माहौल फैला है, धर्म आध्यात्म के नाम पर, सिद्धियों को पालने के नाम पर लोग जिस तरीके से हमारे धर्माचार्य समाज को लूटने का काम कर रहे हैं, वो आज के समाज के लिए बड़ी विडंबना है। सनातन धर्म शाश्वत है, जिसका न कभी आदि है न अंत है, महान है, जिसके महान आचार्यों ने हमें महान शिक्षाएं दी हैं। लेकिन आज तंत्र मंत्र यंत्र के चक्कर में लोग और आर्थिक चकाचौंध के चक्कर में, पैसा कमाने के चक्कर में कुछ भी करने पर उतारू हो गए हैं। ऐसे अधर्मियों, पाखंडियों को आईना दिखाया है आज शक्तिपुत्र जी महाराज ने। आपको बता दें कि मध्य प्रदेश व्यवहारी एक तहसील है शहडोल जिले में, वहाँ पर पंचज्योत शक्ति सिद्धाश्रम एक धाम बना हुआ है। वहाँ के पुजारी कह लीजिए, शक्ति साधक कह लीजिए, महात्मा कह लीजिए, एक ऋषि कह लीजिए, संत कह लीजिए, जो आपकी इच्छा हो, माता आदिशक्ति जगत जननी जगदम्बा के भक्त आराधक शक्तिपुत्र जी महाराज ने आज विश्व आध्यात्म जगत के धर्माचार्यों को, वे धर्माचार्य जो अनीति अन्याय करके लोगों को लूटने का काम कर रहे हैं, ऐसे लोगों पर अंकुश लगाने के लिए एक खुला चैलेंज किया है। जिस चैलेंज से तिलमिलाए जगह जगह पर लोग अपनी अपनी टिप्पणियां दे रहे हैं। आज के इस वीडियो में आपको दिखाएंगे कि इन्होंने किस तरह से दिखाया है पाखंडियों को आईना, किस तरह से पाखंडियों के कलेजे कांपने लगेंगे इस वीडियो को देखने के बाद। उन्होंने कहा कि शंकराचार्य धर्माचार्यों को जो सम्मान मिलना चाहिए, जो श्रेय मिलना चाहिए था, आज वो श्रेय हमारे देश के प्रधानमंत्री मोदी जी ले जा रहे हैं। उन्होंने तहे दिल से प्रधानमंत्री मोदी के प्रति अपना आशीर्वाद जाहिर किया, कहा कि उनका पूरा आशीर्वाद उन महान प्रधानमंत्री के प्रति है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी कोई ऐसे वैसे नेता नहीं है, वो एक शक्ति चेतना है, वो एक महान भक्त हैं। ऐसे प्रधानमंत्री के लिए उन्होंने अपना समर्थन दिया। साथ ही वे लोग जो जगह जगह पर अपना पाखंड रचाए हुए हैं, ऐसे लोगों को आईना दिखाया। साथ ही संस्कारों की बात की। उन्होंने कहा कि आज करोड़ों रुपए खर्च करके मंडलाधीश बनाए जा रहे हैं, ऐसे लोगों को आईना दिखाया। उन्होंने कहा बड़ी से बड़ी बात हो जाती है, उसको छोटे तरीके से मीडिया दिखा देती है, जबकि जो दिखाने वाली चीज़ होती है उसको मीडिया छिपा देती है। उन्होंने कहा मैं किसी गर्व घमंड से ये चैलेंज नहीं प्रस्तुत कर रहा हूँ। उनका कहना है कि जब दूसरे दरबारों से आकर के भक्त लोग उनसे निवेदन करते हैं कि गुरुजी वहाँ गए और इस तरीके से हुआ, लोग गिरवी गांठ करके पैसा ले जा करके वहाँ दे आते हैं, फिर भी उनकी समस्या दूर नहीं होती है। ऐसे धर्माचार्य जो लोगों का भला नहीं कर रहे, लेकिन लोगों से पैसा हटने का काम कर रहे हैं, जो जितना ज़्यादा पैसा देने वाला भक्त होता है उससे पहले मिलते हैं, कम पैसा देने वाला उससे बाद में मिलते हैं, नहीं देने वाला उससे नहीं मिलते हैं। ऐसे धर्माचार्यों को आईना दिखाया है। उन्होंने नाम लिया प्रेमा साई, राम रहीम, आसाराम बापू, पंडोखर धाम के पीठाधीश्वर और बागेश्वर धाम। उन्होंने कहा कि बहुत कुछ अच्छाइयाँ हैं यहाँ पर, लेकिन जो बुराई है उस बुराई का उन्होंने विरोध किया। लगभग 1 घंटे के इस वीडियो को आप दिल थाम के बैठिएगा, आपको वो सब कुछ मिल जाएगा जो आपके मन में सवाल उठ रहे हैं, जो विभिन्न प्रकार की बातें आपके मन में आ रही हैं, उन सभी बातों का जवाब आपको मिल जाएगा इस वीडियो से। आइए देखते हो वीडियो किस तरह से ललकारा है धर्माचार्यों को, किस तरीके से आईना दिखाया है पाखंडियों को। आइए देखते हैं वीडियो। आज दीपावली का भी अति महत्वपूर्ण पर्व है। इस दीपावली के पर्व पर मैं अपने समस्त देशवासियों को पुनः एक बार अपना पूर्ण आशीर्वाद प्रदान करता हूं।
दीपावली पर्व, जिसके विषय में हिंदू जनमानस को अलग से कुछ बताने की आवश्यकता नहीं। सदियों से हम इस पर्व को मनाते चले आए हैं, आज भी मना रहे हैं। सायंकाल आप सभी लोग अपने अपने घरों में दीप जलाएंगे, आपके सभी घर प्रकाशित हों। साथ ही मैं आप सभी लोगों से आग्रह करना चाहूँगा कि कम से कम एक दीप आप सभी लोग अपने अपने घरों पर उन शहीदों के नाम पे अवश्य जलाएं, जिन्होंने इस देश की आज़ादी के लिए अपने जीवन को कुर्बान किया और वर्तमान में सीमाओं की रक्षा करते हुए जो हमारे सैनिक इस देश की रक्षा के लिए अपने जीवन का सर्वस्व बलिदान दे करके आज हमें यह दिल प्रदान करते हैं कि हम आज स्वतंत्रता के साथ दीपावली पर्व मनाते हैं। तो कम से कम एक दीप उनके नाम के अवश्य जलाएं। साथ ही आज दीपावली के महत्वपूर्ण पर्व पर मैं समस्त देशवासियों को, हिंदू समाज को, खासकर सनातन धर्म को मानने वाले लोगों को यह जरूर कहना चाहूँगा कि आज अगर एक ज्योति जला सको तो अपने हृदय में, अपने अंतःकरण में अवश्य जलाओ। कुछ समय पहले आपने दशहरा पर्व मनाया, अनेकों क्षेत्रों में रावण जलाए गए, उन उत्सवों को भी आपने देखा होगा, अच्छी बात है। मगर उत्सव मना लेने से हमारे जीवन में कभी भी कोई परिवर्तन नहीं आता। उनसे हम कुछ सीख लें। क्या हमने अपने अंदर के अहंकार को, अपने अंदर के रावण का हमने वध किया है? क्या हमने अनीति, अन्याय, अधर्म का वध किया है? उस पर यदि हम कुछ कदम उठाएंगे तो शायद समाज में बहुत बड़ा परिवर्तन आएगा। आज भी आप घरों को प्रकाशित करें, अच्छी बात है। घरों को साफ, स्वच्छ, सुंदर बना करके रखें, पूजन करें, आराधना करें, अच्छी बात है। मगर यदि आप अपने अंतःकरण पे एक ऐसी ज्योति जला सके जो आपके अंदर के अंधकार को मिटा सके, अंधकार कुरीतियों के रूप में, अंधकार जो समाज में अज्ञानता फैली हुई है, अंधकार जो आप अनीति, अन्याय, अधर्म को ग्रहण करके शांत चित्त होकर के बैठे रहते हैं, अनीति, अन्याय, अधर्म को विरोध करने की क्षमता आपके पास नहीं आती, वह ज्योति जलाएं जिसे धर्म रक्षा, राष्ट्र रक्षा, मानवता की सेवा करने की प्रेरणा आपके अंदर से उपजे। अंतःकरण में यदि हम ज्योति जलाने में सफल हो जाते हैं तो सही मायने में दीपावली का पर्व बनाने का हमारा अधिकार बनता है। क्या समाज में नाना प्रकार की जो कुरीतियाँ फैली हुई हैं उनको दूर करने के लिए कोई बाहर से नहीं आएगा? उसके लिए आप एक ज्योति अवश्य जलाएं। इन सभी बिंदुओं पर मैं विचार देता रहूँगा। आज दीपावली का पर्व है। मैं आज सबसे पहले उस भारतीय क्रिकेट टीम को अपना पूर्ण आशीर्वाद प्रदान करना चाहता हूं, जिन्होंने कल हमें बहुत सुंदर एक ऐसा उपहार दिया विजय के रूप में, खुशियों के रूप में। क्योंकि जिस उपहार से, जिस खुशियों से पूरे करोड़ों करोड़ों लोगों के जनमानस में एक उत्साह पैदा हो जाए, कोई भी कर्म हो, चेतना का कर्म हो, खेल के माध्यम से हो, समाज सेवा के माध्यम से हो, किसी क्षेत्र के माध्यम से हो, वो एक सराहनीय कर्म होता है। अतः मैं विराट कोहली को विशेष तौर पे अपना पूर्ण आशीर्वाद प्रदान करना चाहूँगा और पूरी टीम को आशीर्वाद प्रदान करना चाहूँगी कि इस तरह हमें खुशियाँ समाज को देते रहें, युवाओं को देते रहें। युवाओं के अंदर एक चेतना जागृत होती है, प्रेरणा पैदा होती है। दीपावली का अति महत्वपूर्ण पर्व है। मैं आज दीपावली के अति महत्वपूर्ण पर्व पर कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं पर जनमानस का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूँ, चिंतन भी देना चाहता हूँ। जो चाहेंगे उन्हें चेतना भी देना चाहूँगा। जिसके अंदर जैसी भावना होगी वो उन विचारों को स्वरूप से ग्रहण कर सकते हैं। उन विचारों को गहराई से शांत चित्त होकर के समझने का अवश्य प्रयास करेंगे। मेरे जो विचार होते हैं वो मानवता से जुड़े होते हैं, धर्म, राष्ट्र, मानवता के कल्याण से जुड़े होते हैं। क्योंकि इस भूतल पर जिसने भी जन्म लिया है उनके तीन मात्र कर्म हैं: धर्म की रक्षा करना, राष्ट्र की रक्षा करना, मानवता की सेवा करना। तो क्या आप धर्म की रक्षा, राष्ट्र की रक्षा, मानवता की सेवा कर रहे हैं? इन बिंदुओं पर आपको विचार करने की आवश्यकता है। मैं प्रारंभ उन कुरीतियों से करना चाहूंगा जिस पर आप विचार नहीं कर पा रहे। आज दीपावली का पर्व है। क्या आपको ऐसा नहीं लगता कि हमने अपने समाज को ही सहज भाव से नहीं स्वीकार किया? क्या आपको ऐसा नहीं लगता कि आज हम कह रहे हैं कि हमने गुलामी से मुक्ति पा ली? देश के प्रधानमंत्री ने भी कहा गुलामी की छोटी छोटी बातों को उखाड़ फेंको, नष्ट कर दो हर बातों को। मगर जो एक सबसे बड़ी गुलामी, हम स्वतंत्र तो होना चाहते हैं मगर हमने अपने अंदर कितने लोगों को गुलाम बना रखा है। इसी समाज में, इसी देश में, अपने ही समाज में, मैं दूसरे धर्मों की बात नहीं कहता। क्या हमको ऐसा नहीं लगता कि सनातन धर्म में ही हमारी कुछ बुराइयों, कुछ कुरीतियों के वजह से हो सकता है जो नियम बनाए गए थे वो गलत नहीं थे, जिन्होंने बनाया था उस समय गलत नहीं बनाया था,
उन कार्य व्यवस्थाओं के आधार पर बनाया था, मगर कहीं न कहीं हमारी उन्हीं कुरीतियों, उन्हीं बुराइयों के वजह से हमने बहुत बड़े समाज को एकदम से गुलाम बना करके रखा है। मैं उस बिंदु पर जाना चाहता हूँ, जातीयता के बिंदु पर जाना चाहता हूँ। कुछ समय पहले नवरात्र के पर्व पर जहाँ वर्ण व्यवस्था पर एक चिंतन आया था, मेरे द्वारा तो पिछले 30-35 वर्षों से ये आवाज़ उठाई जा रही है। आज 55 वर्ष का साधनात्मक पूरा जीवन हो चुका है। 63 वर्ष की उम्र के शरीर यह प्रवेश करके चल रहा है। उसमें अधिकांश समय लगभग मैं कह दूं 5-7 साल अगर ऐसे सामान्य अवस्था के पूजा पाठ में निकाल दूं, ऐसे परिवार में जन्म लेने का सौभाग्य प्राप्त हुआ जहां प्रारंभ से जन्म होते ही पूजन आरतियों के बीच एक एक सांस गुजारने का मौका प्राप्त हुआ, आध्यात्मिक जीवन जीने का मौका प्राप्त हुआ, धर्म अध्यात्म ग्रंथ पुराणों शास्त्रों का अध्ययन करने का मौका प्राप्त होता रहा और 6-7 वर्ष की उम्र से ही लेकर के साधनात्मक क्रियाओं को और गति देने का मुझे सौभाग्य प्राप्त होता रहा। तो कम से कम भी मान लूँ तो 55 वर्ष की आज ये यात्रा हो चुकी है जहाँ पर मैंने कहीं पर भी छुआछूत, जातीयता, सांप्रदायिकता को अंश मात्र स्पर्श भी नहीं करने दिया। मगर आज समाज में मैं समस्त ज्ञानियों को आह्वान करता हुआ उस बिंदु पर बार बार आकर्षित करना चाहूँगा कि विचार करने का प्रयास करना, आप क्या कर रहे हो और आपको करना क्या चाहिए। हमें जैसा पढ़ाया जाता है, जैसा सिखाया जाता है, वैसे विचार हमारे बचपन से बन जाते हैं। किसी भी चीज़ के लिए कोई गंदगी पड़ी होती है, चूँकि हम जानते हैं माता पिता प्रारंभ से शिक्षा देते हैं गंदगी में पैर नहीं पड़ना चाहिए, मुझसे हटा लेते हैं। मगर एक इतनी बड़ी गंदगी यदि समाज में व्याप्त हो, वर्ण व्यवस्था का जिस तरह जब बनाया गया होगा वो एक व्यवस्था के लिए बनाई गई थी, जो जैसा कार्य कर सके वो उन चारों भागों में अपना कार्य करने की जिम्मेदारी ले ले। हमारा धर्म कहता है कि जन्म से कोई भी ना ब्राह्मण है, ना क्षत्रिय है, ना वैश्य, ना शूद्र है। आप सभी लोग इसी चीज़ों का चिंतन लेने का प्रयास किया करते हैं। तो जब जन्म से नहीं है तो हमने जन्म के आधार पर धीरे धीरे करके उसको जन्म के आधार पर क्यों जोड़ करके एकदम आत्मसात कर लिया कि जो जिस समाज में जन्म ले लिया वो उसी समाज का हो गया। हमने कब प्रयास किया कि समाज के सभी वर्गों को ऊपर उठाना चाहें। मैं सभी कथावाचकों से, धर्म गुरुओं से, अपने आचार्यों से, सभी से कहना चाहता हूँ, आप अपने चिंतनों में हर बार कहते हैं ब्राह्मण, क्षत्रिय, शूद्र, और जिस जाति को आप शूद्र के रूप में लेकर के चलते हो, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, चारों के उदाहरण कई बार आप दोगे कि हमारा मस्तिष्क हमारा ब्राह्मण है, हमारी भुजाएं हमारी क्षत्रिय हैं, हमारा पेट हमारा वैश्य है, हमारे पैर हमारे शूद्र हैं। इनके बारे में बहुत व्याख्यान देते हैं। मेरे विचार चेतनात्मक होते हैं, क्योंकि मैं जो कुछ कहता हूं आत्म ग्रंथ के आधार पर कहता हूं, अपनी चेतनात्मक ग्रंथ के आधार पर कहता हूं, जिसमें ममता, दया, प्रेम, करुणा, वात्सल्य है। मैं जगत जननी का आराधक हूं, जो जन जन की जननी हैं। वहां पर यदि हम किसी प्रकार का भेदभाव कहें तो यह सब बड़ा दुर्भाग्य होता है। आप अपने शरीर के उदाहरण तो बड़े आसानी से दे दोगे, जरा मुझे बताओ, क्या तुम अपने शरीर के पैर को काट करके फेंक देते हो? क्या इसे अगर शूद्र शब्द संबोधित करते हो तो इससे भेदभाव करते हो? जिस दिन यह नहीं रहेगा तुम चल नहीं पाओगे। और मैं सभी ज्ञानियों से कहता हूं, एक बार आप लोगों ने विचार नहीं किया इतने शरीर के महत्वपूर्ण अंग का कैसे आपने त्याग कर दिया। आपके पैर, आपके हाथ, आपने मस्तक का सबका उल्लेख कर दिया, पेट का उल्लेख कर दिया। हृदय पक्ष आपका कौन सा है जिसके पल जीवन धड़कता है, जिसके बल पर यह जीवन आपका चल रहा है? वह हृदय पक्ष किस चीज का संबोधक है? आपका हृदय पक्ष ममता, दया, प्रेम, करुणा, वात्सल्य का एक प्रतीक है। उसके बल पर हम बोल रहे हैं, चल रहे हैं, खा रहे हैं, पी रहे हैं। तो यह क्या हमको सिखाता है? यह हमें सिखाता है सबको अपना लेना। सभी हमारे अपने हैं, किसी से भेदभाव न करें। हृदय हमारा धड़कता है सभी के लिए एक समान, सभी के दुख सुख में एक समान हमारे शरीर का संचालन करता है। तो आज हमने हृदय के पक्ष पर क्यों नहीं विचार किया? हृदय हमारा क्या सिखाता है? आप उसी समाज को जिसे अछूत कहते हो, इतने वर्ष गुजर चुके, कहीं पर भी विचार नहीं आया। एक वह समाज जिस पर कहीं ना कहीं यदि आज आप मेरी बातों पर विचार नहीं कर सकोगे तो आने वाला समय कभी आपको माफ नहीं करेगा। आने वाले समय पर आप उसकी भरपाई नहीं कर पाओगे। वर्ण व्यवस्था में नहीं कहता कि तत्काल 1 मिनट के अंदर ये व्यवस्थाएं समाप्त हो जाएंगी। समाप्त करने में भी 2500-50 साल लग सकते हैं अगर सभी लोग मिलकर के प्रयास करना चाहें। समय की माता आदिशक्ति जगदनी जगदम्बा की कृपा है, मेरे द्वारा तो आज 40-45 वर्षों से आवाज़ उठाई जा रही है। मैंने 5-7 वर्षों के बाद से कहा कि मैंने कभी भी छुआछूत आज कोई एक प्रमाण नहीं दे सकता। मैंने छुआछूत को महत्व दिया हो। सभी के लोगों के जाति धर्म के
छूते हुए भोजन को कर सकता हूँ, करता हूँ, सबको कभी याद भेद, मेरा धर्म कभी नष्ट नहीं हुआ। सफाई शुद्धता को महत्व देता हूँ। मगर आप लोग बताएं कि आप लोग क्या कर रहे हो? उन्हें अछूत मानते हो, उन्हें अपने साथ एक भी चारपाई पे बैठने की अनुमति नहीं देते हो। वो अगर जगत में कुएं पे खड़े हो जाते थे तो पानी पूरा पलट दिया जाता था, छूत लग जाती है। वही कुआं खो देते हैं, उन्हीं का पानी जब पहला उनके पैरों को छूता है तब आपका पानी नहीं अछूत हो जाता है। आपके घरों का जब वो निर्माण करते हैं, आपके घरों में रंग रोगन करते हैं, तब आपका घर अछूत नहीं हो जाता है। कितनी बड़ी विडंबना है, कितनी बड़ी आज आप कहते हो हम सनातन धर्म की रक्षा करने के लिए हैं। किस सनातन धर्म की रक्षा कर रहे हो? किस सनातन धर्म को आप आगे बढ़ाकर ले जाना चाहते हो? ये परंपराएं बनाई गई थी जहां कहीं पर भी भेदभाव नहीं था, छुआछूत नहीं था, विद्रोह की भावनाएं नहीं थी, ईर्ष्या की भावनाएं नहीं थी, अछूत की भावनाएं नहीं थी। धीरे धीरे करके हमने परंपरागत तौर पर उनको अज्ञानी बनाते चले गए। एक समाज को केवल हमने इसीलिए डाल दिया। इसी का परिणाम है हम मुगलों के गुलाम हुए। चूंकि वह राजा महाराज को सिखाया गया केवल क्षत्रिय शस्त्र उठा सकते हैं, उनको शस्त्र उठाने की अनुमति नहीं दी गई। अगर हमने जिस तरह अपने पूरे शरीर का आप उपयोग करते हो, हाथ, पैर, मस्तिष्क, पेट, वक्षस्थल का, अगर उनको भी उस तरह शस्त्र विद्या का ज्ञान कराया गया होता तो मेरा मानना है समाज का जो मेहनती वर्ग होता है, जिसे आप निचले वर्ग का अछूत मानते हो, उनके पास ज्यादा ताकत थी, उनके पास ज्यादा सामर्थ्य थी। उनके बीच से अनेकों योद्धा खड़े हो जाते, जो एक एक योद्धा हजारों हजारों पर भारी पड़ता। मगर आप लोगों ने तब भी उस चीज पर विचार नहीं किया और उसका परिणाम था मुगलों की गुलामी, फिर अंग्रेजों की गुलामी। और आज भी वक्त है, आज हम आजाद हैं, हमें सोचने समझने का मौका है, पढ़ा लिखा समाज है। आज आवश्यकता है कि आप इस बिंदु पर विचार न करें कि आज जिस तरह से अगर आज सोचा जा रहा है कि कौन क्या कह रहा है, इस पर भूल जाइए। मैं ये कह दूं, हमें प्रायश्चित करने का यही सबसे ज्यादा उत्तम अवसर है। प्रायश्चित शब्द का संबोधन कर रहा हूं कि यदि आप अपने आप को सवर्ण मानते हो, मेरा जन्म भी ब्राह्मण परिवार में हुआ है, उच्च कुल में जन्म हुआ है, प्रारंभ से लेकर के आध्यात्मिक जीवन में पूरा जीवन व्यतीत किया गया है। उसके बाद भी मेरे द्वारा कहा जा रहा है कि प्रायश्चित करने का वक्त है कि आज हम सचेत हों उस समाज को, जिस समाज पर हम सबसे ज्यादा, हमने अगर ये कह दे सबसे ज्यादा उनके ऊपर अत्याचार हुआ है। गालियों का संबोधन, अछूत, वो जूते पहन के दरवाजे से नहीं निकल सकते, वो घोड़ी पे बैठकर अपनी शादी में बच्चे उनके नहीं जा सकते, क्या हमने उन्हें दिया? हम कैसे ज्ञानी हैं? ब्राह्मण वह होता है जो सबको अपने हृदय में आत्मसात कर सके, अपने ब्राह्मणत्व के ज्ञान से सब लोगों को ज्ञान दे करके ऊपर ऊंचा उठा सके। यदि वह शुद्धता सफाई से रहता है तो दूसरों की शुद्धता सफाई का ज्ञान उन्हें प्रदान कर सके। आप कहते हो सुअर पालते हैं, सुअर पालने का काम आप लोगों ने कराया। अपराधी आप हो जो आप सनातन धर्म के रक्षक अपने आप को कहते हो। उन्हें क्यों नहीं अच्छा कार्य दिया गया? वह भी प्रशासनिक अधिकारी होते, उन्हें भी व्यवसाय का कार्य सिखाया गया होता, तो उन्हें सुअर पालने की क्या आवश्यकता पड़ती? और सुअर पाल करके आप लोगों के घरों की गंदगी ही साफ कराते रहे हैं। नहीं, आप लोगों के घर बदबू से भर चुके होते। उस समाज को, जो समाज सबसे ज्यादा सेवा करता रहा, उस समाज को जिसे हृदय से लगाना चाहिए, जिस समाज को अपने पास सम्मान से बिठाना चाहिए, यह सामान्य अत्याचार नहीं हुआ। आज अगर विरोध उस समाज के द्वारा किया जा रहा है तो उसको सुनने की भी कुछ क्षमता रखो। सनातन धर्म में हम आज एक बहुत बड़े समाज को काटते चले जा रहे हैं। आज कहा जा रहा है लोग धर्म परिवर्तन कर रहे हैं। धर्म परिवर्तन करने के लिए हमने उन्हें बाध्य कर दिया है। अरे जो धर्म सबको एक समान स्थान न दे सके, छुआछूत करे, वह वास्तव में सनातन धर्म नहीं हो सकता। उस पर सचेत हो, उस पर सोचो, उस पर विचार करो। कैसा धर्म आप चला रहे हो? हमारा सनातन धर्म सबको अपनाने की बात कहता है। हमारे शरीर में, इसीलिए इन सब चीजों की व्याख्या हमारे पूरी ऋषियों मुनियों ने किया कि जिस तरह हमारा शरीर है, हाथ, पैर, हृदय, वक्षस्थल है, मस्तिष्क है, जिस तरह यह कार्य कर रहे हैं, उसी तरह समाज के सभी वर्गों को हम अपना मान करके चलें। हम अपने हाथों से अपने हाथ पैर की सेवा करते हैं, उस पर विचार करने की जरूरत है। आरएसएस के प्रमुख मोहन भागवत के द्वारा भी आवाज उठाई गई है। उसे हाथों हाथ लेना चाहिए। मेरे द्वारा सबसे पहले उसका स्वागत किया गया, मगर कुछ चंद लोगों ने इस बात का भी विरोध किया। विरोध होते रहते हैं, जब भी समाज में कोई नया परिवर्तन डाला जाता है तो विरोध उठते हैं, मगर यह विचार करना चाहिए कि यह परिवर्तन करने योग्य विचार है या नहीं। आने वाले समाज में हम अपने समाज को संगठित करने के लिए क्या रास्ता तय करेंगे? आज विदेशी ताकतें समाज के इन वर्गों को छोटा छोटा सहयोग करके, उनको दिशा भ्रमित करके, देवी देवताओं के प्रति गलत तरीके की जानकारियां दे करके, चूंकि उनको हमने ज्ञान दिया ही नहीं। ब्राह्मणों, पढ़े लिखे लोगों, जो अपने आप एक बार विचार करना कि आपने दिया क्या है, यही संकल्प कराते हो ना
कि वेदों का ज्ञान इन कास्टों को नहीं देना, तो वो कास्ट यदि आपको आज गालियां दे रहे हैं तो कुछ गलत नहीं कर रहे हैं। आपका धर्म था कि अपने धर्म के लोग, भले आपके उच्च वर्ग के लोग वह ज्ञान न प्राप्त कर, मगर उन्हें वह ज्ञान देते। स्तर उठाना तो ब्राह्मणों का कार्य है ना। ब्राह्मणों का कार्य है ज्ञान देना, शिक्षा देना। शिक्षा देने में भेदभाव नहीं किया जाता। भेदभावों के परिणाम हमने महाभारत काल में भी देखे हैं और वर्तमान काल में भी देख रहे हैं। काशीराम, मायावती और आज चंद्रशेखर, रावण जैसे लोग क्यों समाज में पैदा होते हैं? वह गलत नहीं पैदा होते, आज पैदा हो रहे हैं। यदि आप लोग आज भी विचार नहीं करोगे तो आगे इससे 10 गुना ज्यादा पैदा होते रहेंगे। गलत नहीं है, मैं गलत नहीं मानता। निश्चित है जब उनके द्वारा गलत संबोधन किया जाता है तो मेरे द्वारा वहां भी टोका जाता है कि अगर एक पक्ष से गलतियां हुई तो दूसरा पक्ष गलती ना करे। तब कहां चले गए थे सब आचार्य, जब तिलक, तराजू और तलवार, इनको मारो जूते चार, ये शब्द संबोधन किए जा रहे थे। किसके पास जवाब देने की क्षमता थी? उसी ताकत ने उत्तर प्रदेश की सत्ता पर भी अपने आप को काबिज किया। तब आप कहां चले गए थे? आज आप कहां क्या कर रहे हो? मैंने तब भी आवाज उठाई थी। मेरा यज्ञ चल रहा था, हरिवा का यज्ञ है, कैसे उन चीजों मेरे यज्ञों में देख लेना। मैंने उस समय भी कहा था, किसी विरोध के लिए नहीं, उस समाज को अपनाता हुआ, चूंकि उस समाज को मैं सबसे प्राथमिकता देता हूं। उस समय भी मैंने कहा था कि अगर समाज में दूसरा कोई नहीं तो आज एक ब्राह्मण जीवित है, जो ब्राह्मणत्व की शक्ति क्या होती है, वाक शक्ति से कोई देखना चाहे तो वाक शक्ति से करके दिखा दूंगा, कर्म क्षेत्र से कर देखना चाहे तो कर्म क्षेत्र से करके दिखा दूंगा। ब्राह्मण की ताकत क्या होती है, ब्राह्मण की क्षमता क्या होती है। अगर सच्चा ब्राह्मण होता तो किसी से भेदभाव नहीं करता, किसी से छुआछूत नहीं करता। और उसी समय मैंने 2 भविष्यवाणी इसीलिए की थी कि आने वाले 25 वर्षों के बाद एक ऐसी महामारी आएगी जिससे करोड़ों करोड़ों लोग मर जाएंगे। उसी समय मैंने भविष्यवाणी की थी कि आने वाले समय में विश्व युद्ध की होना सुनिश्चित है, जिससे भी पूरा विश्व कहीं ना कहीं उसको क्षति पहुंचेगी। उन दोनों चीजों की भविष्यवाणी मैंने आज से 25 वर्ष पहले की थी। उस महामारी से गुजर चुके मैंने समय बताया था कि 25 वर्ष के बाद ऐसी स्थिति आएगी। इस तरह की मैंने कहा, मैं एक सांस से अगर बोलता चला जाऊंगा 90% मेरी वाणी को कोई काट नहीं सकता। 10% अगर भविष्य की कोई बातें होती हैं, काल परिस्थितियों के आधार पर, कुछ पर मेरे चिंतन, कुछ पर समाज के चिंतन, कर्मों के आधार पर थोड़ा बहुत परिवर्तन आता है। मैं आपको अभी सचेत करना चाहता हूं कि अपने ब्राह्मणत्व को जगाओ, अपने ज्ञान को जगाओ। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य अगर अपने आप को सामर्थ्यवान मानते हो तो दूसरे उस समाज को कटने मत दो। आप लोगों की गलतियों की वजह से समाज कट रहा है, उसे समाज को अपना लो। वो अपना समाज है। प्रायश्चित करके, मेरे द्वारा प्रायश्चित शब्द बार बार संबोधन किया जा रहा है कि हमें मौका आज है कि हम प्रायश्चित करके उनके सामने जा करके समाज में सार्वजनिक मंचों के माध्यम से घोषित करके कि कल कुछ धीरे धीरे वो व्यवस्थाएं, वर्ण व्यवस्थाएं गलत नहीं बनाई गई मगर उनका दुरुपयोग हो गया। उस दुरुपयोग को आज हम समझ सकते हैं, उस दुरुपयोग ना होने पाए आगे भविष्य में। इसलिए पूरा समाज हमारा एक है, हम किसी से छुआछूत नहीं करेंगे, सफाई शुद्धता को महत्व देंगे। जहां सफाई शुद्धता नहीं वहां उनको प्रेरित करेंगे और वह पूरा समाज हमारा अपना है। हम कुछ दुख तकलीफ सह करके उन्हें सहारा देने का प्रयास करें। सामान्य स्थिति नहीं है। याद करो, गांवों में, गलियों में कितने सताए गए हैं उनके माता पिता, पूर्वज, और उनके अंदर विद्रोही भावना पैदा हो रही तो गलत नहीं पैदा हो रही। हम सचेत हो सकते हैं, हम उसे संभाल सकते हैं। आज हजार हजार लोग, 10-10 हजार लोग खड़े होकर के कोई बौद्ध धर्म स्वीकार कर रहा है, कोई ईसाई धर्म की तरफ जा रहा है, क्योंकि वो यही तो कहते हैं कि हमारे धर्म में आ जाओ, हम सब एक हैं, कोई छुआछूत नहीं, कोई भेदभाव नहीं, भले उसके बाद उनका शोषण हो। हमारा सनातन धर्म जिसमें इतनी सशक्त ताकत है, जिसके सामने आसपास किसी दूसरे धर्मों की तुलना भी नहीं की जा सकती। मैं किसी दूसरे धर्म का, जिस तरह अपने धर्म का सम्मान करता हूं उसी तरह दूसरे धर्म का भी सम्मान करता हूं। मैं अपने आचार्यों, शंकराचार्यों से भी पूछना चाहूंगा, एक 32 वर्ष के शंकराचार्य ने 4 मठों की स्थापना कर दी, अपने ज्ञान का प्रभाव पूरे समाज को दिखाया, अपने चेतनात्मक शक्ति का प्रभाव पूरे समाज को दिखाया। उन्हीं की गद्दियों पर बैठे हुए आप सम्मानित हो, मगर क्या हम आप सब लोगों ने मिलकर उस दायित्व का निर्वाह किया? अरे हमारे वह आदि गुरु शंकराचार्य तो घर घर पूजे जाना चाहिए। एक साईं की पूजन होना प्रारंभ कर दिया गया। कई संस्थाओं द्वारा, हमारे शंकराचार्यों द्वारा भी नाना प्रकार की टिप्पणियां करना शुरू कर दी। अरे उन साईं से भी 1000 गुना ज्यादा सामर्थ्य के साथ आदि गुरु शंकराचार्य का क्या हमने प्रचार प्रसार किया? क्या हमको उस रूप से समाज के बीच दे पाए? अगर मैं कह दूं तो आज सनातन धर्म की 25% लोग नाम तक न जानते होंगे, उनके कार्यों को न जानते होंगे, उन्होंने कहां कहां मठों की स्थापना की इसके बारे में न जानते होंगे। यह किसकी गलती है?
उन्होंने जो कुछ किया, धीरे धीरे करके हम केवल गद्दी दर गद्दी नसीन होते नहीं चले गए। हमने अपने आप को सीमित दायरे में नहीं रख दिया। हमारे शंकराचार्यों को क्या मुखर होकर के अपनी आवाज नहीं उठाना चाहिए? क्या ज्ञान को पढ़ लेना, ज्ञानियों से धरती खाली नहीं है। मेरे द्वारा बार बार कहा जाता, मैं हर ज्ञानियों का सम्मान करता हूं, मगर ज्ञानी जा किस दिशा में रहे हैं? ज्ञानी बन करके, पुस्तकों को रट करके, कंठस्थ करके, प्रकांड विद्वान बन करके यदि हम उसकी बातों पर अमल नहीं कर सके, उनको क्रियान्वित नहीं कर सके ज्ञान का, तो ज्ञान हमारा बेकार चला जाता है, पूरा जीवन हमारा बेकार चला जाता है। एक कथानक तुम ही लोग सुनाते हो, वैसे मैं कथानकों में कभी नहीं सुनाता, मगर आप 2 मिनट सुनाना जरूर चाहता हूं। एक जब प्रकांड विद्वान शास्त्रों का ज्ञान करके आया और एक नदी पार करने लगा नाविक के साथ बैठ करके, तो उसने उससे पूछा, क्या तुमने वेदों का ज्ञान प्राप्त किया है? तो नाविक ने कहा, नहीं, मैंने वेदों का ज्ञान नहीं प्राप्त किया। थोड़ा विस्तार के मैं शॉर्ट में कहूंगा, आप सब लोग जानते हो। तो उन्होंने, ज्ञानी पुरुष ने कहा कि तुम्हारा तो पूरा जीवन बेकार चला गया अगर आप लोगों ने शास्त्रों का ज्ञान आपने नहीं प्राप्त किया। उन्होंने कहा, हो सकता है महाराज जी। थोड़ा आगे नाव बढ़ी, जब बीच धारा में पहुंची तो भंवर में जब फंस गई, तूफान आया, भंवर में फंस करके नाव डगमाने लगी। नाविक ने कहा, पूछा कि पंडित जी आप तैरना जानते हो? तो पंडित जी ने कहा, नहीं, मैं तैरना नहीं जानता। तो उन्होंने, नाविक ने कहा कि तुम्हारा तो पूरा जीवन बेकार चला गया, मैं तो तैर करके निकल जाऊंगा मगर तुम यहीं पर डूब जाओगे। अतः आज भी कहता हूं कि ज्ञान प्राप्त कर लेना पर्याप्त नहीं होता, ज्ञान का उपयोग करना पर्याप्त होता है कि हम समाज को दे सकें। हम समाज को दे के आ रहे हैं, सीमित करते चले जा रहे हैं। पढ़े संस्कृत की तरफ, जो वेदों को पढ़ने की तरफ कौन बच्चे जाते हैं? मैं 10% बच्चों की बात नहीं करता, 90% वह जाते हैं जिनके, जो गरीब होंगे, जो पढ़ने लिखने में सामर्थ्यवान नहीं होंगे, जिनका परसेंटेज अच्छा नहीं होगा, जिनके माता पिता कहीं अच्छे विद्यालय में एडमिशन नहीं करा सकते होंगे। तो धीरे धीरे आप कहाँ ले जा रहे हैं इन सब चीज़ों को? जिनके पास सामर्थ्य है, जिसको आप कहते हो हमारी सनातन धर्म की रक्षा करने वाले जो हैं, अगर यही उच्च वर्ग के सनातन धर्म की रक्षा करने वाले हैं, तो आज कोई जूते की दुकान खोले हुआ है, कोई डॉक्टर बन रहा है, कोई इंजीनियर बन रहा है, कौन धर्म ग्रंथों का अध्ययन कर रहा है? उनके 50% बच्चे आज की स्थिति में अनुसंधान करके देखो, परीक्षण करके देखो, घर घर में जा करके देखो, वहां 50% बच्चे ऐसे होंगे जो नास्तिक होंगे, 1 मिनट भी पूजा पाठ नहीं करते होंगे। वो सनातन धर्म को आगे क्या ले जाएंगे? क्योंकि तुमने उन्हें भी नहीं जगाया, तुमने सनातन की धर्म की तरफ आकर्षण नहीं पैदा किया। आकर्षण का तात्पर्य है सत्य को दिखाया नहीं, सत्य की ताकत को नहीं दिखाया। वो तपस्वियों की तरफ आप लोग खड़े होकर के, स्वयं तपस्वी बन करके यदि उनके कार्यों को, समाज को सब कुछ दिखाते तो सब कुछ संभव होता। आज क्या हमारे शंकराचार्य गद्दी के लिए नहीं लड़ रहे? गद्दियों के लिए लड़ रहे हैं, पदों के लिए लड़ रहे हैं, विवाद चल रहे हैं। आप सभी लोगों को मालूम है, अपने विवादों को आप क्यों नहीं निपटारा कर पा रहे? कहीं ना कहीं कमियां हैं, और यह आवाज अगर मेरे द्वारा उठाई जा रही है तो सत्य रक्षा के लिए उठाई जा रही है। क्योंकि जहां सत्य है वहीं धर्म है, जहां सत्य है वहीं विजय है। और यदि हम इसी तरह अपने क्रमों को चलाते चले गए कि जो कुछ चल रहा है ठीक चल रहा है, कोई किसी को लूटता रहे, कोई कुछ ना बोले, कहीं पर भी कुछ चलता रहे, अखाड़ा परिषद का अध्यक्ष आत्महत्या कर ले, उसे भी हम सही ठहरा दे। अरे हम दूसरों को ज्ञान देते हैं कि किसी भी विषम परिस्थिति में आत्महत्या जैसा निर्णय कभी नहीं लेना चाहिए, इससे बड़ा महापाप कोई नहीं। दूसरे की हत्या करने से बड़ा महापाप होता अपने आप की हत्या करना। और अखाड़ा परिषद का अध्यक्ष यदि आत्महत्या कर लेता है तो मैं अखाड़ा परिषद के सभी लोगों से पूछना चाहता हूं, सभी आचार्यों से पूछना चाहता हूं, किस योग्यता के आधार पर आप अखाड़ा परिषद का अध्यक्ष बनाते हो? हम सभी सनातन धर्मियों कहते हैं आप उनका सम्मान करो, सम्मान करेंगे, एक बार नहीं 1000 बार सम्मान करेंगे, मगर सम्मान लायक कार्य होने चाहिए। वो कार्य कहां नजर आते हैं? छुआछूत, जातीयता, ये अछूत हैं, इनको ज्ञान देना, इनको नहीं ज्ञान देना। एक न एक दिन वह आएगा जब आप केवल पढ़ाने वाले लोग बचोगे, पढ़ने वाले लोग कम हो जाएंगे। क्योंकि जिन सवर्णों को आप ज्ञान देना चाहते हो, वो सवर्ण तो आज इंजीनियर बनना चाहता है, डॉक्टर बनना चाहता है, केवल पैसे कमाना चाहता है। उस पर विचार करने का प्रयास करना, इस पर भी विचार करना कि आप लोग कहां खड़े हो, छोटी छोटी संस्थाएं कहां खड़ी होती चली जा रही हैं। अभी हमारे शंकराचार्यों को एक पदवी मिली, नए शंकराचार्य नियुक्त किए गए। कितने देशवासियों, कितने सनातन धर्मियों को पता चल पाया इस बात का? एक प्रदेश का अगर कोई मुख्यमंत्री समाप्त हो जाता है, पूरे देश में हलचल मच जाती है, मीडिया एक दो दिन तक कवर करता रहता है। हमारे सम्मानीय शंकराचार्य दिवंगत हुए, स्वरूपानंद जी, उनके बारे में कितना देशवासियों को, बहुत लोगों को तो पता ही नहीं चल पाया कहां कैसा कार्यक्रम हुआ। क्या वहां तो होना चाहिए, अगर वास्तव में हम सनातन धर्म के रक्षक हैं तो क्या हम उनके बारे में कोई जानकारी ज्यादा नहीं दे सकते समाज को?
उन पदों के बारे में हम समाज को किस तरह से अवगत कराएंगे? दुनिया भर का वैभव होने के बाद भी बड़े बड़े अखाड़ा परिषद जब प्रयागराज में जाते हैं, कुंभों में जाते हैं, तो अपना वैभव ही तो दिखाते हैं। उतने बड़े वैभव को दिखा करके हमने शंकराचार्यों के मठों को, पदों को हमने किस प्रकार से समाज में प्रेजेंट किया है? यह बात कमरे के अंदर बैठ करके नहीं हो सकती। कमरे के अंदर बैठकर होने वाली बातों के लिए तो मैं पिछले 45 वर्षों से आवाज उठा रहा हूं। 35 वर्षों से मुखर होकर के आवाज उठा रहा हूं हर मंचों से। व्यक्तिगत तौर पर मेरी टीम सभी शंकराचार्यों के यहाँ जा करके भी मिल चुकी है। कुंभ जब होते थे तब वहां भी जा करके टीम मिल चुकी सभी चीजों में। अन्य सभी जो सामर्थ्यवान लोग थे कि कहीं न कहीं हमें सुधार करने की आवश्यकता है। 5-5, 7-7 करोड़ में मंडलेश्वर, महामंडलेश्वर बनाए जा रहे हैं। तो आखिरकार कहीं तो विचार किया जाएगा, कहीं तो विचार किया जाएगा कि सत्य और असत्य कहां से, किस प्रकार से हम सत्य की रक्षा कर सकते हैं। मुझे बताना, सम्मान की दिशा किस तरफ मुड़ती चली जा रही है। प्रयागराज का कुंभ का याद होगा, देश के प्रधानमंत्री ने कुछ जो वहां सफाई कर्मी थे जिनसे हम अछूत मानते हैं, उनके जाकर के चरण धोए, पैर धोए। मैं आप सभी आचार्यों से कहना चाहता हूं, आपके मन में एक भाव कभी क्यों नहीं आया? अरे आप उनके चरण न धोते, इतना बड़ा वैभव दिखाते हो जाकर के, वो आपकी गंदगी साफ करते हैं, रोडों को साफ करते हैं, सफाई कर्मी हैं, कभी उन्हें भी बुला करके सम्मानित कर देते, कुछ उपहार भी भेंट कर देते। वह कार्य आपने नहीं किया। वह कार्य कौन कर रहा है? देश का प्रधानमंत्री। क्योंकि मैंने अनेकों मंचों से भी कहा है कि देश का प्रधानमंत्री एक सामान्य प्रधानमंत्री नहीं है, वह भी एक चेतना है। मेरे द्वारा उनके अच्छे बुरे कार्यों की बुराई भी की जाएगी, मगर अनेकों मंचों से कह चुका हूं, इस धरती पर अगर सबसे बड़ा हितैषी कोई है तो मैं हूं। उनके बुरे कार्यों का विरोध करूंगा, अच्छे कार्यों का समर्थन करूंगा, आवाज उठाऊंगा, समाज से भी कहूंगा आवाज उठाएं, जिससे उनके कार्यों की दिशा और व्यवस्थित दिशा में होती चली जाए। वह बात छोड़ दीजिए। उसका ध्यान इस चीजों के लिए जाता है कि हमें किसको सम्मान देना चाहिए, किसको न सम्मान नहीं देना चाहिए। दूसरी बात पर आ जाइए। राम मंदिर का निर्माण हो रहा है। उस राम मंदिर के निर्माण में आप शंकराचार्यों की भूमिका कहां पर है? आचार्यों की भूमिका कहां पर है? उन अखाड़ा के लोगों की भूमिका कहां पर है? केवल उपस्थित होकर के बैठ जाना। अगर आप सभी ज्ञानी थे तो क्या, मैंने कहा, सनातन धर्म भी उस दिन प्रसन्न होते अगर हमारे देश के प्रधानमंत्री के साथ हमारे चारों शंकराचार्य बैठे होते और पंच परमेश्वर बनकर के उसकी भूमि की पूजन करते। वह पूजन का सौभाग्य भी हमारे देश के प्रधानमंत्री को मिला है। एक नहीं, अनेकों कार्यों में देश का प्रधानमंत्री जितना धर्म का प्रचार प्रसार कर रहा है, समाज की सेवा कर रहा है, उतना हमारे शंकराचार्य मुखर होकर कहीं पर क्यों नहीं आ पाते? मैं मांग करता हूं, मेरी वेदना यह है, चूंकि मेरी व्यक्तिगत वेदना नहीं है, यह हमारे जनमानस की वेदना है। मैं अब तक 1 करोड़ से अधिक लोगों से व्यक्तिगत तौर पर मिल चुका हूं। 15 लाख से ज्यादा दीक्षा प्राप्त मेरे शिष्य हैं। करोड़ों लोग इस विचारधारा के अनुयायी हैं। 1 करोड़ लोगों से व्यक्तिगत रूप से मिलना सामान्य बात नहीं होती। मेरा यह वह स्थान है जहां पर कोई VIP सामर्थ्यवान व्यक्ति आता है, उसे बैठाल दिया जाता है। सबसे पहले गरीबों से, आम जनता से मिलता हूं, उसके बाद उनसे मिलता हूं। यह पिछले 26 सालों का रिकॉर्ड कोई भी देख सकता है। एक बार भी ऐसा नहीं हुआ होगा। और आप लोगों के यहां क्या होता है? कुछ लोग, चंद लोग तो बड़े बेशर्मी से शब्द कहते हैं कि जो पैसा वाला आएगा मैं पहले उसे मौका दूंगा। पैसा मेरे लिए श्रेष्ठ है, पैसे वाले के लिए मेरे पास समय है, पैसा लाओ, मुझसे मिलो। धिक्कार है ऐसे लोगों से। अब अगर ऐसे लोगों के प्रति मेरे द्वारा अगर रोषपूर्ण शब्द निकलते हैं तो गलत नहीं निकलते। फिर आप ये कहोगे कि संतों की ऐसी भाषा नहीं होनी चाहिए। संतों की भाषा शांत की होती है, मगर मैं संतों से पूछना चाहता हूं, आप हर पल ये शिक्षा तो देते हो, निंदक निरे राखिए आंगन कुटी छवाए। समाज में कुछ भी होता रहे, सनातन धर्म रसातल में जाता चला जाए, मानवता रसातल में जाती चली जाए, नारी का सम्मान तार तार किया जा रहा होगा, आप सब मौन शांत बैठे रहते हो, कभी मुखर होकर आवाज नहीं उठाते हो। आप लोगों के ऊपर आवाज उठने लगे, आप लोगों की संस्थाओं पर थोड़ी सी आवाज उठने लगे, तो लाइनें आपको याद नहीं आती कि निंदक नीरे राखिए। अगर आपकी कोई निंदा कर रहा है, आपकी कोई कमी दर्शा रहा, तो उसमें विचार तो करो, बैठो तो। मगर गालियां देने लगोगे, अपमानजनक शब्दों को उपयोग करने लगोगे, मिटा देंगे, नष्ट कर देंगे, केस दायर कर देंगे। यह वह चेतना है जिसे मिटाने वाला कोई पैदा नहीं हुआ। आज दीपावली के दिन सम्मान कह रहा हूं,
मुझे कभी कोई धमकी देने की कोशिश मत करे, ना अखाड़ा परिषद की, ना नागांव की, ना किसी अन्य की। मैं एक वह चेतना हूं जो किसी के छत्र छाया में जीवन नहीं जीता। मेरी छत्र छाया माता आदि शक्ति जगतजननी जगदम्बा का आंचल है। ना मौत से डरता हूं, ना सत्य बोलने से डरता हूं। मुझे मिटाने वाला कोई पैदा नहीं हुआ। मुझे मिटाने वाली वही, जन्म देने वाली वही मिटाने वाली है। इस सत्य को जानता हूं। मुखर होकर के आवाज उठा रहा हूं, मुखर होकर आवाज उठाता रहूंगा। नशे का कहीं पर भी कोई उपयोग करता है, मैं उसे साधु संत सन्यासी नहीं मानता। नशा करने वाला, गांजा पीने वाला, चिलम चढ़ाने वाला किस प्रकार से अपने अंदर की चेतना को प्राप्त कर सकेगा? कुछ लोग कहते हैं जंगलों में रहना पड़ता है, बिना कपड़ों के रहना पड़ता है, तो नशा करना ही पड़ेगा। तो फिर आप लोगों से तो श्रेष्ठ मैं मानूंगा कि वो जैन मुनि हैं। वो भी कपड़े नहीं पहनते, उनको तो किसी नशे की जरूरत नहीं पड़ती। फिर आपने क्या सीखा है कि सबसे बड़ा नशा तो हमारे अंदर है, चेतना का। यदि हमने उसे जगाने में सफलता प्राप्त कर ली तो बर्फ के सिल्लियों पर बैठ करके भी हमारे अंदर वही हीट पैदा होगी। हमें वस्त्रों की जरूरत नहीं। मैं भी मर्यादाओं के लिए वस्त्र धारण करता हूं। आप लोग तो साल ओढ़ लेते हो, कोट ओढ़ लेते हो, नाना प्रकार की चीजें धारण करते हो। इन्हीं वस्त्रों में जो मर्यादा का एक वस्त्र है, इसके नीचे इनर भी नहीं पहनता। ठंडी हो, गर्मी हो, बरसात हो, एक ही वस्त्र रहते हैं। रात में जब सामान्य विश्राम करता हूं तो मात्र एक कंबल का उपयोग करता हूं। आवश्यकता न हो तो उसकी कोई आवश्यकता भी नहीं पड़ती। अपने आप में विचार करना। मैंने समाज को तपबल की चुनौती दी है, किसी गर्व और घमंड से नहीं दी। समाज को जागृत करने के लिए दी है। किसान परिवार में मेरा जन्म हुआ है, एक आध्यात्मिक परिवार में मेरा जन्म हुआ है। मेरे पिताजी स्वयं अपने गृहस्थ के सभी कर्मों को लेकर चौथे पद में दंडी सन्यासी हुए हैं। उनकी समाधि स्थल यहां पर बनी हुई है। उनको भी अंतिम क्षणों पर आकर के यहां मुक्ति का स्थान मैंने दिया है। आज भी वो शिष्य मौजूद हैं जो समाज में नाना प्रकार की जगहों पर सब जगह घूम चुके थे, और यहां आने के बाद जो मैंने उनको, जिस शक्ति का दर्शन मैंने उनको कराया, आने के बाद जो कहीं अपने गृह लौट के आने के लिए तैयार नहीं थे, विरोध करते थे। एक सेकंड में क्या हुआ था कि मात्र 5-10 मिनट के अंदर वे कहने के लिए बाध्य हो गए अपने शिष्यों से कि मेरे चरण स्पर्श करो, इनके चरण स्पर्श करो। यहां आकर के जिन्होंने कहा कि इस स्थल पर आकर के मैंने वह शांति पाई है जो अनेकों देश के सभी धार्मिक स्थलों को मैंने भ्रमण किया, वो शांति मैंने नहीं पाई जो मैंने शांति यहां पर पाई है। मैं आप लोगों से भी कहता हूं, आओ इस स्थल की भी शांति को देखो। नाना प्रकार की टिप्पणियां कर देने से, कुकुर मुत्ते की तरह अपनी अपनी छतरियों को तान लेने से, जो छोटे छोटे आज नए प्रकार की कोई की कुंडली जागरण इस तरह होता है, कुंडली जागरण का मंत्र होता है। मैं भी कुंडली जागरण कर रहा हूं, गुरु जी कुंडली जागरण कर रहे हैं, ये कुंडली जागरण कर। मैंने कहा मुझे कुंडली जागरण करने की जरूरत नहीं है। माता आदि शक्ति जगतजननी जगदम्बा की कृपा से मेरी कुंडली जागरण की क्रिया को अलग से मुझे कुछ कर्म करने की जरूरत नहीं पड़ी। बचपन से लेकर के मेरे अपने साधनात्मक शरीर को मैंने तपाया है। ऐसो आराम से नहीं मेरी उस जीवन की यात्रा तय की। और आज से 35 वर्ष के पहले ही माता आदि शक्ति जगदम्बा ने 30 वर्ष पहले ही मुझे वह सब कुछ सामर्थ्य तृप्ति दे दी थी जो मेरे पूर्व जीवन के संस्कारों से था। कुंडली जागरण इतना सहज नहीं है। अरे पिछले 30 वर्षों से तो मैं अपने जीवन की एक एक पल की साधना समाज को समर्पित कर चुका हूं। मुझे एक एक पल की साधना, एक एक क्षण की साधना मैंने समाज जन कल्याण को समर्पित कर रखी है। एक भी साधना मैं अपने लिए नहीं करता। अपनी मुझे जो तृप्ति मिल रही थी, जिस आत्मज्ञान को प्राप्त करके असंभव से असंभव को संभव किया जा सकता है, सत्य असत्य का निर्णय किया जा सकता है, जिसका ज्ञान प्राप्त करने वाला व्यक्ति ही अपनी इंद्रियों पर पूर्ण संयमन कर सकता है और दूसरों की इंद्रियों को भी संयमन करने का रास्ता दिखा सकता है। वह अवस्था, जिस अवस्था को प्राप्त कर लेने के बाद कुछ पाना शेष नहीं रह जाता। माता आदि शक्ति जगतजननी जगदम्बा से बढ़कर के कुछ भी नहीं है, जिसे ब्रह्मा विष्णु महेश भी मां कहकर के पुकारते। मैं उनका सेवक हूं। उनके दर्शन मैंने प्राप्त किए। किसी को भी परीक्षण करना हो, मैंने इसीलिए परीक्षण कराया कि आज नाना प्रकार के लोग कहते हैं हमें ब्रह्मा विष्णु महेश के दर्शन हो गए, इनके दर्शन। नानी याद आ जाएगी। तप बल करना इतना आसान नहीं, तपस्यात्मक पथ पर चलना इतना आसान नहीं। जब अपने लिए साधना करता था तब भी करता था। आज कितने संत है मुझे बताएंगे, 30 वर्षों से मेरे शिष्य मेरे साथ रह रहे हैं। 11 बजे पहले रात्रि में विश्राम नहीं, नींद का क्रम नहीं, 2:30 बजे प्रातः जग करके प्रातः की अपने ध्यान साधना की क्रियाओं को पूर्ण करता हूं और रात में भी थोड़ी देर के लिए जगता हूं। विचार करना, सहज भाव से चीजें नहीं प्राप्त हो जाती।
तप कर रहा था, समाज के लिए जब तप कर रहा हूं तो उसमें कोई फर्क नहीं आने देता, उतना ही समय देता हूं, उससे ज्यादा देने का प्रयास करता हूं कि मेरी साधनाओं का लाभ समाज को प्राप्त हो सके। एक एक पल उस जन कल्याण के कार्यों के लिए गुजारता हूं। आप क्या करते हैं? धन, कोई पैसा दे दे, वो लाभ उसको दे दिया जाएगा। कितनी कमियां हैं धर्म प्रमुखों के अंदर, उनको क्यों नहीं सुधारना चाहते? अगर मैंने आज कुछ समाज के लोगों पर आवाज उठाई है जो समाज का शोषण कर रहे हैं, उन पर विचार करना, सोचना कि हम राजसत्ताओं के कहीं गुलाम तो नहीं होते चले जा रहे, कहीं ना कहीं राजसत्ताएं अगर गलत भी करें उनके हम समर्थक तो नहीं होते चले जा रहे। हमने अपने समाज को, हमारा कर्तव्य है मानवता की रक्षा करना। मानवता की रक्षा में सभी लोग आ जाते हैं, अपने धर्म की रक्षा करें, दूसरे के धर्म के लोगों की भी रक्षा करें, मगर क्या हम वहां पर अपना विचार करते हैं, अपने विवेक से कार्य करते हैं? विचार करना, सोचना, सभी लोग। मेरे द्वारा जो आवाज उठाई गई धर्म रक्षा के लिए, मुझे भूख नहीं है। मैं एकांत साधनाओं में पहले भी रत था, आज भी रत हूं, आगे भी रत रहूंगा। एक नहीं दर्जनों संस्थाओं पे गया था और जाके कहा था मुझे अपनी पहचान भी नहीं देना, मैं एकांत स्थान में रहना चाहता हूं, मगर मैं समाज में एक परिवर्तन चाहता हूं। आप लोग आगे आओ, कार्य करो, साधनाएं मैं करूंगा, मगर जो कहूं वह कहते जाओ और समाज में परिवर्तन आता चला जाएगा। उस दिशा में कार्य करो, मगर हठ धर्मिता, अहंकार मेरे अंदर नहीं है। मेरे अंदर झांकना है तो मेरा हृदय को गुलाब की पंखुड़ियों से भी अधिक कोमल है, मगर अनीति, अन्याय, अधर्म के सामने इतना कठोर है कि लौ खंड भी पिघल जाएंगे, वह भी उसका सामना नहीं कर पाएंगे। मैं एक अजर अमर अविनाशी आत्मा हूं, आत्मा का जीवन जीता हूं, आत्म ग्रंथ को श्रेष्ठ मानता हूं। सभी ग्रंथों का अध्ययन करने के बाद बचपन से अब तक अपनी यात्रा में प्रमाण दे चुका हूं। 8 यज्ञ समाज में करके उनके प्रमाण दे चुका हूं, उसके बाद समाज में बैठा हूं। आप अगर किसी पर टिप्पणी करते हो तो टिप्पणी करने के बाद उसके विचार करो। मैंने अगर किसी पर टिप्पणी की है तो उसके ऊपर सभी प्रकार से चिंतन भी करता हूं, ध्यान भी करता हूं, बाह्य क्रम से भी आंकलन करता हूं। मगर आप लोग चमड़ी के देखने वाले लोगों, क्या आप लोगों ने विवेक से मेरे अंदर की चेतना को झांकने का प्रयास किया है? मेरे साधनात्मक जीवन को देखने का प्रयास किया? अहंकार की बातें नहीं है। अगर मैं नहीं कहूंगा तो तुम जैसे लोगों को, धूर्तों को जवाब कौन देगा? मैं धूर्त शब्द संबोधन कर रहा हूं, वह जो आज टिप्पणी कर रहे हैं। इस चीज पर विचार करना उन नास्तिकों को या उन लोगों को जो आज छोटी छोटी छतरी तान करके बैठ गए हैं और छोटी छोटी बातों पर टिप्पणी करना प्रारंभ कर देते हैं कि बड़ी बड़ी गाड़ियों में चल रहे हैं, वैभव भोग रहे हैं। तुमने मेरे वैभव को क्या देखा है? मैं यहां 25 साल से यहां रह रहा हूं, 5 किलोमीटर में यहां व्यवहारिक शहर है, मेन शहर है। यहां इन 25-30 सालों में कोई एक बार बता दे, एक बार मैं व्यवहारिक शहर में घूमने के लिए गया हूं या किसी काम से जाकर किसी जगह बैठा हूं? मेरे जीवन को देखने का प्रयास करो, तुम्हारी आंखें फटी की फटी रह जाएंगी। बचपन से अब तक मेरे साधनात्मक जीवन की जीवन, मैं तपस्यात्मक जीवन जीता हूं। मुझे आज भी कोई भूख नहीं है, ना मान की ना सम्मान की। मैंने आज से 2500 साल पहले सभी तरह के वह कार्य करके दिखाए जिस कार्य करने की क्षमता किसी में नहीं है, मगर कभी भी मंचों का उपयोग नहीं किया निरर्थक रूप से, गलत रूप से। कभी भी जनता को आकर्षित करने के लिए, जन कल्याण के लिए कार्य किए, सत्य का एहसास करने के लिए कार्य किए। अब आज अगर आवाज उठा रहा हूं तो धर्म रक्षा के लिए आवाज उठा रहा हूं, सनातन धर्म की रक्षा के लिए आवाज उठा रहा हूं, हिंदू समाज को संगठित करने के लिए आवाज उठा रहा हूं। क्योंकि आज सनातन धर्म यदि सही रास्ते में चलेगा, हिंदू सही रास्ते में चलेगा, तो उसको कोई भी क्षति नहीं पहुंचा सकेगा और हम दूसरे धर्मों की भी रक्षा कर सकेंगे। हमें वह कार्य करने का प्रयास करना चाहिए। मगर आज छोटी सी बात कर दो, कोई नागांव का डर दिखाता है, कोई किसी चीज का डर दिखाता है। मैं माता आदि शक्ति जगत जननी जगदम्बा का अंश हूं। एक बार नहीं, दीपावली के दिन आज दोबारा आप लोगों को कहता हूं, कभी मुझे भय दिखाने की कोशिश मत करना। मैं निर्भय जीवन जीता हूं। भय किस चिड़िया का नाम है, इसको मैं मन मस्तिष्क पर कभी हावी नहीं होने देता। मैं अगर किसी का भय खाता हूं तो माता आदि शक्ति जननी जगदम्बा का। अगर भय खाता हूं तो अपने द्वारा कोई ऐसा कार्य न होने पाए जिससे समाज में अनीति, अन्याय, अधर्म फैले। मैं जानता हूं आप लोगों के पास बहुत बड़ा साम्राज्य है, सैकड़ों संस्थाएं हैं, मठ है, मंदिर है, अखाड़ा है, परिषद है, सब है, राज सत्ताओं का ताकत है। जो कुछ मेरा बिगाड़ सको बिगाड़ लो। मैं आवाज उठाता रहूंगा, सम्मान सभी का करता हूं। सभी संस्थाओं में, अखाड़ों में एक से एक संत हैं, ज्ञानी संत हैं, महापुरुष हैं, तप भी करने वाले लोग हैं। मैं किसी को अपमान नहीं करता, मगर तुम मुझे गालियां दोगे और मैं शांत बैठा रहूं, तुम मुझे धमकियां दोगे मैं शांत बैठा रहूं, तुम मेरे शिष्यों को गालियां दो मैं शांत बैठा रहूं।
मैंने आज तक कभी किसी शिष्यों का, किसी भी धर्मगुरु के शिष्यों को अपमानित होने नहीं देखना चाहता, क्योंकि कोई कहते हम वह लोग हैं जो कंकड़ पत्थर में भी भगवान देखते हैं, पेड़ पौधों, नदियों को, पशुओं को पूजते हैं। मगर आप लोग क्या कर रहे हो? जिन लोगों ने गालियां दी, जिन लोगों ने देवी देवताओं को जूता पालिश करने की बात कही, उनके प्रति आवाज न उठा करके आप मेरे द्वारा उठाई गई आवाज पर आप लोगों ने टिप्पणी करना प्रारंभ कर दिया, बिना यहां की जानकारी लिए कि मैं आज मान सम्मान को भोगना चाह रहा होता तो आज 35 सालों की यात्राओं में मैंने कहां कहां, किन किन मंचों में जाकर मान सम्मान को भोगने का प्रयास किया। आज भी मेरे पास वक्त नहीं है। मेरी एकांत साधना है, मेरा अधिकांश समय अग्नि के समक्ष गुजरना है, साधनाओं में गुजरना है, मेरे जीवन का अंतिम एक एक पल समाज में के सेवा करते हुए गुजरना है। मेरे द्वारा जो आह्वान किया गया है, मेरी एक इच्छा है कि समाज में कुछ तपस्वी निकल के आए, सम्मान हो उनका, जिनके अंदर तप बल हो। क्योंकि आज अगर कुछ परिवर्तन डाला जा सकता है तो ज्ञान से ज्यादा महत्वपूर्ण है तप। यदि तपस्वी सामने आएंगे और तप बल को लेकर के सच्चाई, ईमानदारी के साथ समाज सेवा को मुखर होकर के कार्य करेंगे तो समाज में बहुत बड़ा परिवर्तन डाला जा सकता है। हम भारत को विश्व गुरु बना सकते हैं। विश्व गुरु तो सदा से रहा है, मगर आज अंदर अंदर जो आप लोग खोखला करते चले जा रहे हो, गद्दी दर गद्दी नशीन होते चले जा रहे हैं, बोलो तो सब टूट पड़ते हो एक साथ, संत की भाषा सिखाना प्रारंभ कर दोगे। यहां मेरे दर पे आकर के देखो, यहां पर सभी को एक समान स्थान मिलता है, किसी के साथ भेदभाव नहीं है, कोई अहंकार नहीं है, कोई गर्व नहीं है। किसान परिवार में मेरा जन्म हुआ है, सामान्य सा जीवन जीता हूं, आप लोगों से भी आधा भोजन करता हूं, सात्विकता पवित्रता का जीवन जीता हूं, उस रास्ते का जीवन जीता हूं। आप लोगों को विचार करने की जरूरत है। और आज अगर विचार नहीं कर सकोगे, आज यही छुआछूत, आज यही अगर जातीयता, आज यही हमारा वैभव, कि हमारा वैभव बना रहे, सनातन धर्म कहीं पर भी जाता रहे, तो निश्चित है नरेंद्र मोदी जैसे महापुरुष समाज में आएंगे। वो दिखा देंगे कि जो कार्य धर्मगुरु नहीं कर सकते वह हम कर सकते हैं। समाज में मेरे द्वारा कई बार कहा जा चुका है, कई चेतनाएं समाज में कार्य कर रही हैं, और मैंने कई मंचों से कहा कि उनका सबसे बड़ा हितैषी मैं हूं इस धरती पर। मैंने बाबा रामदेव पर भी आवाज उठाई है, बालकृष्ण पर भी आवाज उठाई है, शायद मुझसे ज्यादा आवाज किसी ने नहीं उठाई होगी, मगर विरोध के भाव से नहीं, सुधार के भाव से। और आज उनमें बहुत कुछ सुधार है, और जहां सुधार होता है उसको भी मंचों से स्वीकार करता हूं कि आज उन लोगों में बहुत कुछ सुधार किया है। और अगर ऐसे लोगों में कमियां सैकड़ों हैं, अगर उनकी नींव और अच्छी पड़ी होती तो शायद मैं अपने आप को और अधिक गौरवान्वित महसूस कर रहा होता। मगर आज भी उन अनेकों संस्थाओं से बढ़ करके किसी के मेहनत, परिश्रम, पुरुषार्थ को अगर कोई नमन नहीं करता तो यह भी गलत है। उन्होंने निश्चित है एक ऐसा पुरुषार्थ का कार्य किया है, मेहनत किया है, परिश्रम किया है, योग का प्रचार प्रसार किया है, आयुर्वेद का प्रचार प्रसार किया है, शिक्षा क्षेत्र में अच्छा कार्य कर रहे हैं। जो अच्छा कार्य कर रहे हैं उनका आवाज उठाता हूं, मगर कम से कम जो ढोंग पाखंड रखते हैं, पंडोखर महाराज जैसे लोग हैं, और कई इस तरह के दर्जनों महाराज हैं जो देखते देखते खजूर के पेड़ की तरह खड़े हो जाते हैं। बागेश्वर धाम में भी कुछ गलतियां हैं, कुछ कमियां मेरे सामने आई हैं, वहां से लोग रो रो करके आकर के कहते हैं। मैं सबका विरोध नहीं करता, अच्छी बात है, राम कथा करें, अच्छी बात करें, मगर जिस तरह भूत प्रेत झाड़ने के नाम पे प्रेमा साईं के वीडियो आप देखो, अंतरात्मा दहल जाएगी कि किस तरह लोगों को तड़पाया जाता है, किस तरह लोगों को बेवकूफ बनाया जाता है। एक गरीब व्यक्ति, प्रभावित व्यक्ति जो असमर्थ होता है, कर्ज ले लेकर के जाता है और छड़ी घुमा के कहते हैं कि 1 लाख, इतने लाख मंत्र जाप करें, इसको भस्म कर दिया जाए, भस्म को उठा के नदी में फेंक दिया जाए, इसका डीएनए बदल दिया जाए, खून बदल दिया जाए, नया खून डाल दिया जाएगा। इतना बड़ा आडंबर। हमारे शंकराचार्य मौन है, हमारे अखाड़ा परिषद के बड़े बड़े संत ज्ञानी हैं, सामर्थ्यवान है, वह मौन है। कौन आवाज उठाएगा? लोगों को कैंसर हो चुका है, उसको कह रहे उसके अंदर जिन्न बैठा हुआ है, मांस नोच नोच के खा रहा है, उसको इलाज के लिए कह दे, शायद इलाज करके ठीक हो जाए। इतनी पेशियों में आ जाओ, ऐसा आ जाओ, एक को भी लाभ नहीं दे पाते। कोई करौली महाराज बैठे हुए हैं, कोई कहीं पर बैठे हुए हैं, इस तरह के कम से कम 1 दर्जन लोगों की लिस्ट मेरे पास रखी है। हजारों लोग, सैकड़ों लोग आकर के रो रो के कहते हैं कि हम बर्बाद हो गए। कोई कह रहा 2 लाख हमारे लूट लिए गए, कोई 5 लाख लेके 2-2 साल से हमें परेशान किया जा रहा है। आवाज नहीं उठाई जाएगी तो मेरा तो कार्य ही यही है। मैं इसके लिए नहीं आया हूं कि बस अपनी तृप्ति पाता रहूं, अपने लिए कार्य करता रहूं, अपने कर्म से उपार्जित धन से अपना जीविकोपार्जन करता हूं, अपने परिवार का जीविकोपार्जन करता हूं,
लोग पुत्रों के लिए पागल रहते हैं। मैंने माता आदि शक्ति जगजननी जगदम्बा के चरणों पे प्रार्थना की थी, मैं हर उस गलत परंपरा का विरोध करता हूं जो कहीं न कहीं समाज में गलत परिस्थितियां पैदा करते हैं। मैंने कब प्रार्थना की थी कि अगर गृहस्थ का जीवन मुझे जीना ही है तो मेरे घर में केवल बच्चियां जन्म ले, पुत्रियां जन्म ले, और उन पुत्रियों को भी मैंने समाज सेवा के लिए तैयार किया है, परोपकार के लिए तैयार किया है। वह मेरा खून है। आगे आने वाली पीढ़ियां भी समाज सेवा को समर्पित रहेंगी, वह बिकाऊ नहीं होंगी कि जिस तरह मन से कोई कह दे धनवान हमारे लिए, हर गरीब हमारे लिए ज्यादा प्रिय है। हम किसी को अछूत नहीं मानते। मेरा वह अखंड भंडारा है जो पिछले 26 सालों से चल रहा है। सभी जाति धर्म संप्रदाय के लोग एक साथ आते हैं, भोजन करते हैं, बनाते हैं, कोई छुआछूत नहीं। हम दूसरों को भी प्रेरित करते हैं। मुझसे जुड़े हुए लोग 50% से ज्यादा आज की स्थिति में कह सकता हूं जो छुआछूत को महत्व नहीं देते। शेष जो बचे वो भी धीरे धीरे करके परिवर्तन कर रहे हैं। आप क्या कर रहे हो? आप तो लोगों को संकल्प कराते हो। एक आचार्य मेरे पास आया, बच्चों के यहाँ पढ़ने के लिए बुलाया गया था। वह कुछ समय यहाँ पढ़ाया। उसके बाद जब मैंने कुछ समाज के ऐसे तो जो दूसरी कास्ट के लोग थे, जब उनको वेद पढ़ाने की बात की गई, उन्होंने कहा हमें तो संकल्प कराया जाता, हमारे आचार्यों ने संकल्प कराया कि ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य के अलावा किसी अन्य बच्चों को इन चीजों को पाठ नहीं कराओगे। कुछ समय करने के बाद वो यहाँ से रफू चक्कर हो गया। क्या कर रहे हो? किस दिशा में जा रहे हो? अपने 25% उस समाज को जो सबसे बड़ा मेहनती है, जो आज आप सब लोगों की सेवा करते रहे पीढ़ियों दर पीढ़ी, वह यदि तुमसे बिछड़ गए तो जिस तरह तुम्हारे पैर कट जाएंगे वही हाल आप लोगों का होगा। आज मेरी बातें कटु लगेंगी, बुरी लगेगी। मैं किस मंच में आके बैठ करके बात करूं? कहां पर आके बैठ के बात करूं? कहां पर बात सुनी जाएगी? मैं जानता हूं कि आप लोग इतने अहंकार में ऊंचे अपने अपने आसनों को उठा चुके हो जहां पर कहीं पे सत्य की आवाज को भी सुनना नहीं चाहते हो। मुझे लग रहा मोहन भागवत जी के ऊपर भी दबाव पड़ चुका है, क्योंकि नवरात्र में एक बार आवाज उठाकर उन्हें दोबारा आवाज नहीं उठाई। मैं उन्हें भी चाहूंगा, यह सत्य की आवाज है, मुखर होकर के आवाज उठाते रहिए। एक बहुत बड़ी संस्था, देश की सबसे बड़ी संस्था को लेकर के आप लोगों के अंदर सामर्थ्य है। आप सब लोग एक चेतना हो, अपने आप को पहचानो। यह वक्त आप लोगों को मिला है, यदि इस वक्त को गंवा दोगे तो इसकी भरपाई नहीं की जा सकेगी। समय है, समय की पुकार है कि आप सख्त से सख्त नियम बनाओ देश में, देश की रक्षा करने के लिए, राष्ट्र रक्षा करने के लिए, मानवता की रक्षा करने के लिए। चाहे वह जनसंख्या नियंत्रण का हो, कोई भी विचार नहीं करना चाहिए। नागरिकता का हो, उस पर कोई विचार नहीं करना चाहिए। सख्ती से कानून लागू करने की आवश्यकता है। बहुत कुछ कर सकते हो, उस परम सत्ता की कृपा है। ऐसे लोगों के पीछे मेरा चिंतन भी बना रहता है। लोग कहते हैं गुरुजी ने पार्टी बना ली, मुझे कोई चुनाव नहीं लड़ना। एक भी प्रकार का चुनाव कभी भी मेरे द्वारा न लड़ा गया न लड़ा जाएगा, मगर मेरा कर्तव्य है धर्म राष्ट्र मानवता के लिए अपनी 3 शाखाओं को स्थापित करूं, जो समाज में जागरण पैदा करें, जो अच्छा कार्य करें उन्हें समर्थन मिलता है। और कहीं ना कहीं हमें उस नींव को मजबूत करना है कि अगर तुम नहीं कर पाओगे तो हम करेंगे। नशा मुक्ति के लिए हमारा अभियान है। क्या कोई सरकारें नशा मुक्ति के लिए सोच पा रही हैं? मैं देश की सत्ताओं में बैठे हुए उन सभी लोगों से कहना चाहूंगा, कार्य करने का प्रयास करो। नहीं, समाज जाग रहा है। धीरे धीरे आप सब कुछ खोते जा रहे हो। सामर्थ्य पा करके भी अगर आप देश को नशा मुक्त नहीं कर सके, भ्रष्टाचार मुक्त नहीं कर सके, तो फिर आप समाज को कभी दिशा नहीं दे पाओगे। ताकत है आपके पास, सामर्थ्य है। आप सब लोगों के पास अलौकिक क्षमताएं हैं, वे किसी रूप से कार्य कर रही हैं। विचार किया करो, शांत चीज को। जितनी सात्विक शक्तियां हैं वह सभी चाहती हैं कि आप लोगों की सत्ता सुरक्षित रहे। भारतीय सचेतना भारतीय जनता पार्टी को मैंने उस समय अपना आशीर्वाद दिया था। उस समय मैंने कहा था जब उनके मात्र 2 सांसद थे, तब मैंने कहा था 21वीं सदी पर प्रारंभिक समय पर भारत का शासन भारतीय जनता पार्टी के हाथ में होगा। एक नहीं, कितनी मेरी बातें सुनना चाहोगे? जो आज तो बड़े बड़े त्रिकालदर्शी दरबार लगा है, यहाँ कोई त्रिकालदर्शी दरबार का नहीं लगा। मुझे अपना कार्य करना, मैं तो यहाँ मानवता का पद सिखाता हूँ, लोगों को पूजा पाठ सिखाता हूँ, माँ की आराधना सिखाता हूँ। माँ का अखंड अनुष्ठान, यहाँ माँ का अखंड पाठ पिछले 25 सालों से चल रहा है, जो अनंत काल के लिए चल रहा है। लोगों को नशे मांस से मुक्त चरित्रवान चेतनावान जीवन जीने की प्रेरणा देता हूं। उस दिशा में आज लाखों लाख नहीं करोड़ों लोग बढ़ रहे हैं। सहज भाव से यात्रा नहीं होती। धैर्य धर्म पुरुषार्थ का मार्ग प्रशस्त करता हूं, तप त्याग परोपकार की भावना उनके अंदर पैदा करता हूं। और यह भी अगर आप लोगों को समझ में नहीं आ रही तो फिर अज्ञानता होगी। विरोध करने के पहले उसको समझो। मेरा विरोध किसी से नहीं है। बहुत अच्छे अच्छे संत हैं समाज में, अनेकों संत हैं जिनके विचार सुनने के लिए मैं अपने बच्चों तक को कहता हूं कि समय मिलाकर सुन लिया करो। मेरे द्वारा तो मार्गदर्शन दिया ही जाता है। अच्छे कोई भी विचार कहीं से आते हैं, उसको सुनने में कोई भी बुराई नहीं होती।
समाज में बहुत अच्छे संत हैं, मगर वह संत मौन धारण किए हैं। शायद वह अपने लिए जीवन जी रहे हैं। यह समय मौन धारण करने का नहीं। मौन तोड़ो, इसलिए मेरे द्वारा चुनौती दी गई है। और कई बार कुछ कट शब्द भी व्यक्त कर दिए जाते हैं, मगर कट शब्द उनके लिए होते हैं जो ढोंगी और पाखंडी हैं, जो बड़े बड़े लोगों को पर्चा बनाते हैं, जाओ ये तुम्हारा काम हो जाएगा, जाओ गणाधन निकल जाएगा। जहां पुलिस को कार्रवाई करना चाहिए, राजनेताओं को कार्रवाई करना चाहिए, वहां राजनेता वहां दंडवत होते हैं जाकर के। उन लोगों से कभी मिलने का प्रयास नहीं करते, विचार भी नहीं करते। कितनी पर्चियां मैं दिखा दूंगा जहां पर लोग कह दिया गया इतने साल बाद तुम्हारा धन निकल आएगा। अब बेचारा धन निकलने के चक्कर में न नौकरी करता है, न व्यवसाय करता है, और न उनकी पेशिया दर पेशिया रेंगता रहता है, और जो उसके बाहर होता है वो कर्ज ले लेकर के और वहां चढ़ाता चला जाता है। इस तरह समाज को लूटा जा रहा हो और उसके बाद भी समाज में जागृति न पैदा हो। प्रेमा साईं जैसे लोगों के कार्यों को देखो, उनकी कष्टों को देखो। आज एक बार विचार करो किस तरह लोगों को बेवकूफ बना रहे हैं। मैं अगर किसी पर आवाज उठाता हूं तो बहुत सोच समझ के उठाता हूं। आसाराम बापू पर मैंने आवाज उस समय उठाई थी जब उनके ऊपर कोई मुकदमा दर्ज नहीं था, वैभव था, साम्राज्य था, उस समय मैंने आवाज उठाई थी। राम रहीम के ऊपर मैंने आवाज उस समय उठाई थी जब उनका पूर्ण वर्चस्व था, उस समय मैंने आवाज उठाई थी। निर्बल बाबा के ऊपर मैंने उस समय आवाज उठाई जब कोई टिप्पणी नहीं करता था। इस तरह के एक नहीं अनेकों बाबाओं के ऊपर आवाज उठा चुका हूं। मैंने कभी किसी से परवाह नहीं की। अनेकों धमकियां देते रहेंगे, धमकियां देते रहेंगे। जितना कार मैंने कहा एक बार नहीं तुम मुझे करोगे क्या, जेल की सलाखों में भी डाल दोगे, 7 ताले लगा के भी डाल दोगे, वहां फिर मेरी चेतना कार्य करती रहेगी। मैं काल कोठरी में बैठ करके भी मुझे जो चेतना प्रवाह देना है, मैंने चेतना अंश तैयार किए हैं। मेरे शिष्य सामर्थ्यवान हैं, ईंट का जवाब पत्थर से देना जानते हैं। मैं अपराध करना नहीं सिखाता। हमारा वह संगठन है जो पिछले 30 सालों में कोई एक भी उंगली नहीं उठा सकता। सांप्रदायिकता की, जातीयता को बढ़ावा देने की, कहीं तोड़ फोड़ की, कहीं पर भी ऐसा व्यक्तिगत किसी के झगड़े हुए वो अलग बात है, क्योंकि मैंने अपने शिष्यों को सिखाया नहीं। हम अपने आध्यात्मिक बल के माध्यम से नित्य अन्याय धर्म का सामना करते हैं। हम वह धर्म योद्धा तैयार किए हैं जो धर्म के योद्धा, धर्म की ताकत के बल पर लोगों को जवाब देते हैं, अपने आत्मबल के माध्यम से लोगों को जवाब देते हैं, सत्य के बल पर लोगों को जवाब देते हैं, अपने जीवन में परिवर्तन को दिखा करके लोगों को जवाब देते हैं। उस तरह के चेतनांशों को हमने तैयार किया है। उनका सम्मान करना सीखो। उनको जिन शब्दों का उपयोग किया गया, मैं आज भी कहता हूं, वो गलती माने, स्वीकार करें कि हमने गलती की, और जो बताया जा रहा है उनमें सुधार करें। मेरा किसी से विरोध नहीं, मगर मेरा हर उस व्यक्ति से विरोध होगा जो समाज को छल रहा है, समाज को ठग रहा है, समाज को बेवकूफ बना रहा है। और उन सरकारों के विरुद्ध भी आवाजें उठती हैं। कहां तुम्हारी अंतरात्मा मर जाती है अपने लाभ के लिए, सत्ता के लाभ के लिए। बलात्कारियों को छोड़ दिया जाए, किसी धर्मगुरु ने आवाज नहीं उठाई, किसी आचार्यों ने आवाज नहीं उठाई। कितने गरीबों को माफी दे दी जाती है, जिनके मां बाप की सेवा करने वाला कोई नहीं है, जितनी पत्नी छोटे छोटे बच्चे हैं, वो उनको पूरी सजा, क्या सजा से भी और कई कई दिन पड़े रह जाते हैं। गुजरात में क्या किया गया, किसी भी धर्म को, मैंने बार कहा, धर्म की रक्षा किसी भी हिंसा से नहीं होगी। धर्म की रक्षा होगी सत्य की ताकत के बल पर, सच्चाई ईमानदारी के उस पर चल करके। प्रमाणिक जिन्हें जजों ने सजा दी हो बलात्कार के केसों के मामले में, उन्हें एक दिन की भी माफी नहीं मिलनी चाहिए, चाहे जितना अच्छा आचरण क्यों ना हो। आवाज उठानी जानी चाहिए। अगर माफी देना है तो उस तरह के जितने बलात्कारी देश के अंदर है उनको सभी को माफ कर दो। अगर तुम्हें लगता है कि नारियों का इस तरह शोषण होता रहे, हम बलात्कारियों को सम्मानित करते जाएं, तो मैं इस तरह की बातों का विरोध करता हूं। राम रहीम को पैरोल मिल गई, लंबी लंबी पैरोलें मिल रही हैं, वो प्रचार प्रसार कर रहे हैं। यह सत्ता का दुरुपयोग नहीं है? फिर उस जज ने क्या बिगाड़ा था, जिसे ना मालूम कितना ऑफर दिया गया था? वो भी चाहता 10-20 करोड़, हजार करोड़ वही अपनी जेब में रखता। जज अपनी जान की परवाह किए बगैर फैसले देते हैं, और बाद में सरकारें क्या करती हैं? हो सकता है उनसे जुड़े शिष्यों को बुरा लग रहा हो, मगर मैंने कहा कि अगर आपके धर्मगुरु ने कोई गलत किया है तो उसे लोगों को सजा भोगनी चाहिए। वह आज अपने सुधार के लिए बड़ी बड़ी बातें कितनी भी करें, मगर अंदर से खोखले हैं। मैं खोखले शब्द जब संबोधन करता हूं तो मात्र इसलिए कि अगर कोई भी अपने आप को सामर्थ्यवान बताता है, सामर्थ्य उसकी होनी चाहिए कम से कम ध्यान समाधि की अवस्था। क्या उसने यम नियम प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधि की अवस्था को प्राप्त किया है? अगर किसी ने अपने सूक्ष्म शरीर को भी जागृत नहीं किया तो एक स्थान से रहकर दूसरे स्थान की बात कहने का अधिकार ही नहीं रखता है।
तो क्या उस अवस्थाओं तक प्राप्त किए हैं? नहीं प्राप्त किए। चाहे कुमार स्वामी हो, चाहे कोई भी हो, मैंने आवाज उठाया तो मात्र से आवाज उठाया, और नहीं तो एक परीक्षण हो। मैंने कहा कि हां, मैं एक चुनौती अपनी तरफ की पेश करता हूं। मैंने कब शंकराचार्यों का अपमान कर दिया? इस नवरात की बातों को आपने सुना नहीं है कि नवरात की कैसेटों मैंने अपनी तरीके से एक एक लाइनों को दोबारा सुन लेना, ऊपर ऊपर चिपते चिल्लाते रहो, उससे मैं परवाह भी नहीं करता। मैंने कहा है कि शंकराचार्यों की उपस्थिति में, काफी विद्युत परिषद की उपस्थिति में, मीडिया वर्ग हो, अन्य लोग हों, बुद्धिजीवी वर्ग हो, डॉक्टर हो, वैज्ञानिक हो, वह सब परीक्षण करें। मैंने कहा कि मैं परीक्षण, मैंने कहा कि मैं भी अपनी एक चुनौती रखने के लिए कि पहले लोग निकल करके आए, चुनौती मैंने पेश की है, और जो सबसे सफल होकर के निकल के आ जाए वह मुझसे चुनौती का सामना करे। और अगर मैं पराजित हो जाऊंगा तो जो कहेंगे वो सब शर्तें स्वीकार कर लूंगा। मैंने कब शंकराचार्यों का अपमान कर दिया? मैंने तो कहा, मैं वह वाक्य देख लेना, मैं एक बार जो कह देता हूं वह मुझे मन मस्तिष्क में सदा रहते, जो मैं किसी अहंकार से नहीं कहता। मैंने कहा था मैं शंकराचार्यों के पक्ष से खड़ा होने के लिए तैयार हूं, और जहां इसके पहले एक दो बार मैंने शंकराचार्यों के विरुद्ध भी आवाज उठाई है। अगर एक शंकराचार्य कांग्रेस की बात आते ही किसी पत्रकार को तमाचा मार दे तो आवाज उठाई जाएगी। एक शंकराचार्य जब किसी धार्मिक स्थल, जब मैं भी छोटा था, मैंने तो शंकराचार्यों को सम्मान करने के भाव से बचपन में था, 9-10 साल की उम्र में एक बड़ा यज्ञ चल रहा था, वहां पर हमारी सेवाएं बचपन में हमारे गांव में लगा दी गई थी शंकराचार्यों के दरवाजे पे। मगर जब एक शंकराचार्य यह शब्द कहता है, वहीं सब बड़े लोगों से मिला जा रहा है, अचानक ग्रामीण कुछ महिलाएं आकर के अंदर प्रवेश कर गई। अरे इन भैंसों को कहां यहां बुला लिया, इन बैफैलों को यहां कैसे बुला लिया, हटाओ हटाओ इनको जल्दी यहां से। आवाज उठेगी। मेरा माथा उसी दिन ठनका था कि शायद अंदर से कुछ परिवर्तन है। हमारे आदि गुरु शंकराचार्य की तपस्या, उनकी सामर्थ्य के आगे, और आज यहाँ के शंकराचार्य अगर उस नारी समाज को जिसे गर्भ से जन्म लेते हैं, उस नारी समाज के प्रति ऐसे भाव हैं, मैंने 1 मिनट के अंदर उस स्थान का त्याग कर दिया था, क्योंकि तब मैं विरोध नहीं कर सकता था। मैं विरोध करता, समाज स्वीकार न करता। मगर तब से लेकर आज तक गुण दोषों के आधार पर किसी को सम्मान करता हूं। मैं सभी संतों का, अच्छे संतों का सम्मान करता हूं, मगर अच्छे संतों का सम्मान उनके गुण दोषों को देख करके करता हूं। भगवे वस्त्रों का नहीं नमन करता। अगर भगवे वस्त्रों का नमन करना, भगवे का सम्मान करता हूं, मगर भगवे वेशधारी हर संत का सम्मान नहीं करता हूं। उनके कार्यों को उनको देखकर समझ करने के बाद उनका सम्मान करता हूं। अगर भगवे वस्त्र महत्वपूर्ण है तो सभी से कहता हूं, बाजार में 1500 के कपड़े मिल जाएंगे, ले आओ और किसी शराबी को भी, किसी व्यभिचारी को पहना दो कपड़े और दंडवत करते रहो। क्या वह सब कुछ आपको दे देगा? कभी नहीं दे पाएगा। शंकराचार्यों पर भी विचार करता हूं। अगर मैं कहता हूं तो हो सकता है मेरी बात आज आपको बुरी लगे, मगर हमारे आदि गुरु शंकराचार्य ने अपने सूक्ष्म शरीर का भी प्रमाण दिया था, तप का प्रमाण दिया था, सब चीजों को, ज्ञान का भी प्रमाण दिया था। मगर इस बात को कहने में मुझे कोई आपत्ति नहीं। आज हमारे वर्तमान में बैठे हुए सभी सम्मानित आचार्य जो शंकराचार्य पदों पर बैठे हुए हैं, किसी का सूक्ष्म शरीर जागृत नहीं है, कोई भी समाधि की पकड़ नहीं हासिल किए हुए है। तो मैं तो आकर्षण पैदा करता हूं कि आओ, तुम्हारे पास सब कुछ सामर्थ्य है, वैभव है, सब कुछ है, सिद्ध है, सामर्थ्य है, तब करो, ज्ञानी हो, तुम्हारा धरातल मजबूत है, और आगे बढ़ो। मेरा बोलने का अगर अधिकार नहीं है, अगर यह तुम नहीं समझ पा रहे हो, तो फिर से बड़ी अज्ञानता कुछ नहीं हो सकती। मैं किस अधिकार के बल पर बोलता हूं, उसको समझने का प्रयास करना। नहीं समझने का प्रयास करोगे तो गालियां देते रहो। मैं मान अपमान से परे हूं, ना मान सम्मान की भूख है मुझे, ना अपमान की। मेरा मान सम्मान उस जगत जननी से जुड़ा हुआ है। सत्य की आवाज उठाता रहूंगा। बहुत अच्छे अच्छे संत हैं समाज में, सभी का सम्मान है, मगर आज यदि आप अपने जीवन में सुधार नहीं करना चाहोगे तो फिर गलत है। गलत का मैं विरोध करता रहूंगा। उसके लिए आप लोग कुछ भी करते रहो। आपका बहुत बड़ी ताकतें हैं, बहुत बड़ा सामर्थ्य है, बड़ा बड़ा वैभव है, सैकड़ों धमकियां मेरे पास आ रही है, देखते देखते उड़ा दिए जाएंगे, मार दिए जाएंगे, ये कर दिए जाएंगे, वो कर दिए जाएंगे। पूरी ताकत, मैंने कहा, जब मैंने आवाज उठाई उस समय भी कहा है, जितनी ताकत हो, जितनी सामर्थ्य हो, टकरा करके देखना चाहते हो उसे भी अपनी सामर्थ्य का उपयोग करके देख लो। मेरे अस्तित्व को नहीं मिटा पाओगे। मेरा अस्तित्व अजर अमर अविनाशी है। वह अस्तित्व आज भी कार्य कर रहा है, कल भी कार्य करता रहेगा, आने वाले भविष्य में भी कार्य करता रहेगा। मैंने यहां शक्तिपीठ की स्थापना की है। यह तपस्थली है, किसी गर्भ घमंड से नहीं। सात्विकता, पवित्रता का जीवन जीता हूं और सभी का सम्मान करता हूं। आज
हम हिंदुत्व धर्म की बात करते हैं, कितने शंकराचार्यों ने हमारी आवाज़ उठाई। आज जगह जगह मिनी शंकर पाकिस्तान बनते चले जा रहे हैं। कोई आवाज़ उठाएगा इन बातों पे? मैं इस्लाम धर्म का विरोधी नहीं हूं। मैंने कहा बहुत ऐसे लोग हैं, आज भी 25% लोग हिंदू मुस्लिम सब मिल करके रहते हैं, आगे भी मिल करके रहते रहेंगे। मगर कहीं ना कहीं हमारा कर्तव्य है कि हम इस्लामिक आतंकवादी मानसिकता के लोगों को प्रवेश न होने दें। इसलिए मैंने कहा कि हिंदू भी ताकत बने मुसलमानों की, उनको सामर्थ्य दें कि अपने बच्चों को बचाएं इन चीजों से। बल्कि इस्लाम का और अच्छा ज्ञान का प्रचार सारे हिंदुस्तान में नहीं, दूसरे देशों में भी जाकर के करें। दूसरे देशों के नास्तिकता लोग, अज्ञानी लोग जो इस्लाम के बारे में कुछ ज्यादा नहीं जानते, केवल आतंकवाद का पाठ पढ़ाते हैं, वो आज देश में आकर के लोगों को, इस्लाम धर्म के लोगों को शिक्षा दे रहे हैं। हिंदुस्तान में क्या इस्लाम को जानने वाले लोगों की कमी है? अपने बच्चों को बचा सके, हमारा हिंदू मुस्लिम सबका मिल करके कार्य, संगठित होकर के कार्य करें। सभी के धर्मों का सम्मान हो, किसी का अपमान न हो। धर्म सभी सही रास्ता सिखाते हैं, मगर हर नक्सलीवादी, हर आतंकवादी, हर टुकड़े टुकड़े गैंग का विरोध होना चाहिए। और हर मंचों से मैं विरोध करता हूं, सदा विरोध करता रहूंगा कि देश में कुछ भी हो रहा है उसके लिए मुखर होकर के आवाज उठाने की जरूरत है। कहीं भी गलत हो रहा है, मुखर होकर उसके बारे में आवाज उठाओ, मगर अपने बच्चों को आतंकवादी मत बनने दो, चाहे हिंदू हो चाहे मुसलमान हो। अपने बच्चों को सांप्रदायिकता के आग में मत झोंको, अपनी रक्षात्मक प्रणाली को मजबूत करो। इतनी सशक्त रक्षात्मक प्रणाली हो, और वह हमारी रक्षात्मक प्रणाली से होगी यम नियमों का पालन करने से, सात्विकता से, पवित्रता से। अपने बच्चों को नशे मांस से दूर रखो। आज किसी बियर बारों में जाकर के देखो, समझो पहले समाज को। मैं सब जगह की समझ पकड़ रखता हूं, उस तरह के लोगों से मिलता हूं, करोड़ों लोगों से मिल चुका हूं। उन दरवाजों में जाकर के देखो किस तरह के परिवारों के बच्चे बच्चियां जाकर के शराब पी रहे हैं, डांस कर रहे हैं, अश्लीलता की चीजें कर रहे हैं। वे करने वाले कौन लोग हैं? तो पहले अपने आप को खोखला होने से बचाओ। 100 कौरवों से 5 पांडव श्रेष्ठ होते हैं, इस बात को ध्यान में रखना। बड़ी बड़ी नारायणी सेना भी का अस्तित्व समाप्त हो जाता है। अतः अपने हिंदुत्व को जगाओ। हिंदुत्व का जगाने का तात्पर्य नहीं है कि दूसरे के धर्म में जाके नशा करके, भांग खा करके, धतूरा लगा करके, चिलिम लगा करके हिंदुत्व धर्म की रक्षा नहीं होगी। हिंदुत्व धर्म की रक्षा होगी सच्चाई से, ईमानदारी से। नशे मान से मुक्त रहें, चरित्रवान जीवन जिए, चेतनावान जीवन जिए, तब कहीं जाकर के ऐसे रास्ते निकलते हैं। कई प्रकार की बातें और समाज द्वारा आती रहती हैं बीच बीच में, समय समय पर। मैंने कहा मेरे पास इतना समय नहीं रहता है, मेरे एकांत की साधनाएं रहती हैं, 5 मिनट का समय निकालना मेरा मुश्किल पड़ता है। अपने कक्ष से जाकर के 3 कक्षों जो कम, जैसे बच्चे भी जहाँ रह रहे हैं, मैं दूसरे कक्ष में जाने का भी मेरे पास समय रहता। कई बार सालों सालों गुजर जाते हैं समय। मगर फिर भी अब भी अगर आप लोगों की कोई जिज्ञासाएं होंगी, या जिज्ञासाओं के तौर पर कोई भी आवाज़ उठेगी, अगर मेरे पास समय होगा तो हर महीने 15 दिन बाद उन जिज्ञासाओं को इसी चैनल के माध्यम से आप लोगों को देता रहूँगा। मैं अहंकारी नहीं हूँ, अहंकार मुझे स्पर्श ही नहीं कर गया। अगर अहंकारी व्यक्ति कभी भी माता आदि शक्ति जगजनी जगदम्बा की रचकण को प्राप्त ही नहीं कर सकता, माँ की कृपा को प्राप्त ही नहीं कर सकता, अहंकार मुझे स्पर्श भी नहीं कर गया। अहंकार किस पक्ष में है, इसको बैठ करके विचार करना। आप अपने प्रतिनिधियों को भेजना चाहोगे, मैं उनसे भी संवाद करने के लिए तैयार हूं। आएं, अच्छे विचारों को लेकर के आएं, संवाद करें, उसके लिए तैयार हूं। मगर आवश्यकता है आज एक मंच की, कम से कम कोई तपस्वी आए, निकल करके आए, समाज देखे, एक ऐसे लोगों की एक कमेटी बने। मुझे आवश्यकता नहीं है, आप लोग बनाइए कमेटी, मगर तपस्वी तो हों, योग्यता तो हों। शंकराचार्यों के पदों पर क्यों आज लड़ाई हो रही है? योग्यता का कौन परीक्षण करेगा? कहीं ना कहीं तो परीक्षण की आवश्यकता है आज की समाज में, तभी हमारे सनातन धर्म की रक्षा हो सकेगी। नहीं, धीरे धीरे करके आप लोग हाशिए में जाते चले जा रहे हो। अपने बड़े बड़े अखाड़े बना लेने से 5-5, 10-10 करोड़ ले करके मंडलेश्वर, महामंडलेश्वर बनाते चले जाओ। पहले राधे माँ का विरोध करो। आप लोग अखाड़ा परिषद के लोग तो विरोध करते रहे, ये संत समाज से निष्कासित कर दो, ये ऐसे हैं, वो ऐसे हैं, और उन्हें महामंडलेश्वर बना देते हो। क्या परिवर्तन आ गया, मुझे बताओगे? मैं जानना चाहता हूं। सनातन धर्म का एक प्रहरी मान लो, सनातन धर्म का एक अंश मान लो। मैं जानना चाहता हूं कि आपके परीक्षण करने की क्या क्या स्थितियां हैं। सुधार करो, बहुत चीज़ों में सुधार करने की आवश्यकता है। आज दीपावली का पर्व है, इसलिए मैं ज़्यादा कुछ उन क्षेत्रों में नहीं जाना चाहता, मगर मेरी व्यथा जरूर है, क्योंकि मैं उन तड़पते कराहते लोगों से मिलता हूँ।
गरीबों से मिलता हूँ, उनके दुख दर्द को जानता हूँ, छुआछूत का अभिशाप क्या होता है उसे जानता हूँ। वो लोग मेरे सानिध्य में रहते हैं। आज प्रायश्चित करने का पर्व है और दीपावली से ज़्यादा अच्छा पर्व मिलेगा नहीं। एक ऐसी ज्योति अपने अंदर जगाओ कि दीपावली के पर्व में आप लोग निर्णय लो कि हमें न गलत करना है, न गलत सहेंगे, न गलत किसी दूसरे के साथ होने देंगे। मैं उस विचारधारा का धोतक हूँ कि अगर कोई एक गाल में तमाचा मारे तो उसे चेतावनी दे दो, समझा दो। दोबारा तमाचा मारने की कोशिश करे तो उसका हाथ तोड़ दो। हमारे ऋषियों मुनियों ने भी इसी रास्ते को तय किया है। इस नहीं बेटा एक गाल में मारे और दूसरा गाल हम तुम्हारी तरफ कर दे दी हमें आज़ाद बिना खड्ग बिना ढाल, सांवरमती के संत तूने कर दिया कमाल। सांवरमती के संत ने हमारे देश का सत्यानाश किया है। मैं महात्मा गांधी का सम्मान करता हूँ, उनकी भी अहम भूमिका है, मगर सब कुछ भूमिका नहीं है। अंग्रेज सहज नहीं गए इस धरती से। अंग्रेजों को जब लगा कि अब तो हमारी सब कुछ की जा सकती है, तब भगे हैं यहां से। हाथ जोड़ने से नहीं गए, मगर जाते जाते राष्ट्रपिता थोप गए। उनके विचारों को देखें, महात्मा गांधी के पत्रों को भेजे जाने वाले अंग्रेजों के पास, नेहरू के पत्रों को भेजे जाने वाले अंग्रेजों के पास, उनका अध्ययन करें। क्या नेहरू जी को कांग्रेस पार्टी का एक भी व्यक्ति का वोट नहीं मिला था कि नेहरू जी को प्रधानमंत्री बनाया जाए? सभी के वोट किसी दूसरे के लिए थे, मगर बनाया गया नेहरू को। इस पर विचार करने की जरूरत है कि सब कुछ अंग्रेजों के माध्यम से होता गया, सब अंग्रेज जैसा चाहते वैसा होता रह गया, कि आज कोई भी अंदर चेतना न जागृत हो। बस गांधी जी की विचारधारा को लेकर के जीवन जियो, नेहरू जी को बैठाल दो, नेहरू जी बस अंग्रेजों की चापलूसी करते रहें, देश में सब उसी तरह नाम चलते रहें। उसी तरह नेवी में भी आज तक 75 साल तक नेवी के ध्वज, अंग्रेजों का ध्वज नेवी में रहे, उनके निशान रहे आए। क्या क्या हमने यात्राएं सही हैं। आज समय है, वक्त है, इससे ऊपर निकलो। मैंने कहा है कि सत्य को सत्य के रूप में स्वीकार करो। मैं आज पुनः एक बार अपना पूर्ण आशीर्वाद सब लोगों को प्रदान करता हूं। बोल जगदम्बा माते की जय।